यह मरना बहुत मुश्किल है। अध्याय 641 से लेकर 650 तक। आप इस अध्याय को हार्ट नॉवेल्स पर देख रहे हैं, कृपया हमारा समर्थन करें। अध्याय 641 स्वर्गीय सजा आ रही है। लुओ लियान को देखते हुए, जिनका शरीर बेहद मजबूत था और पहाड़ जितना लंबा था, हर कोई मदद नहीं कर सकता था, लेकिन विस्मय में बह गया। ये वास्तव में एक रक्तपात जागरण है। एक आदमी चिल्लाया। वह कितने साल का है? वह रक्त की शक्ति को जगाने में सक्षम था, और इसे देखते हुए जागृति का स्तर कम नहीं है। एक अन्य व्यक्ति ने अविश्वास में कहा, जैसा कि कहा जाता है, स्वर्ग का रास्ता निष्पक्ष और निस्वार्थ है, और प्रतिभाएं दुनिया में आती हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस जाति के हैं, कम या ज्यादा प्रतिभाएं पैदा होंगी। उसके सामने लुओ लियान नाम का तियांजियाओ इस उम्र में रक्त की शक्ति को जागृत कर सकता है, और इसके योग्य होना पर्याप्त है। करामाती शब्द का उल्लेख किया गया है। लॉन्ग झेंटियन ने लगातार टिप्पणी की। ब्लडलाइन की शक्ति क्यों जागृत? ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार प्राचीन काल में अनगिनत प्राणियों के जन्म के बाद से स्वर्ग के ताऊ ने डोंगली महाद्वीप के सभी जीवों को निम्नलिखित 5 जातियों में विभाजित किया है: ह्यूमन रेस, ड्रैगन रेस, किंगयून, स्नो फॉक्स रेस, मॉन्स्टर रेस, बीस्ट रेस। और प्रत्येक दौड़ के लिए विशेष विशेषाधिकार होते हैं। उनमें से रक्तरेखा को जागृत करने की शक्ति ऑर्क्स का विशेषाधिकार है। अपने आप को रक्त की शक्ति से भरें, आत्मा, शरीर, आत्मा, इच्छा आदि को मजबूत करें। रक्त की शक्ति का जागरण जितना अधिक होगा, प्रभाव उतना ही मजबूत होगा। सुदृढ़ीकरण के परिमाण को गुणा किया जा सकता है। स्वाभाविक रूप से इस तरह के एक शक्तिशाली कदम की कई सीमाएं हैं। उदाहरण के लिए, एक समय सीमा से अधिक नींव के लिए हानिकारक हो सकती है। एक अन्य उदाहरण प्रतिभा और रक्त की शुद्धता की सीमा है, जो एक सरल सारांश है। एक ऑक्लेंसमैन के रूप में, चाहे आपकी रक्तरेखा शक्ति को जागृत और उपयोग किया जा सकता है, या ये कितना मजबूत हो सकता है, यह आपकी प्रतिभा और रक्त की शुद्धता पर निर्भर करता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने मजबूत हैं, आपकी प्रतिभा और आपके रक्त की शुद्धता पर्याप्त रूप से अच्छी नहीं है, और आपके रक्त की शक्ति जागृत नहीं हो पाएगी। ऑक टियनजाओ के रिकॉर्ड के अनुसार, यदि आप रक्त को जागृत करने की शक्ति का उपयोग करना चाहते हैं, तो आपको जल्द से जल्द 20 साल का होना होगा। आज लुओ लियान स्पष्ट रूप से अभी 20 साल का नहीं है। 20 साल की उम्र में उन्होंने रक्तरेखा की शक्ति को सफलतापूर्वक जागृत किया, जो वास्तव में शब्द के योग्य है। लॉन्ग झेंटियन की प्रशंसा सुनने के बाद पूरे लौ आत्मा भालू कबीले मुस्कुराहट से भरे हुए थे, और उनके चेहरे कम या ज्यादा गर्वित थे। अन्य शक्तिशाली ओक भगवान सम्राटों ने सभी को हंसाया और लॉन्ग झेंटियन की प्रशंसा के बारे में कुछ नहीं कहा। जैसा कि फ्लेम सोल बियर कबीले की उम्मीद है, जिसे भौतिक शरीर के समान दायरे में अजेय कहा जाता है, इस तरह का ठोस मांस और रक्त आम लोगों की तुलना से कहीं अधिक है। उद्धरण चिन्ह। एक बूढ़े व्यक्ति ने बाएं हुआ की लंबी दाढ़ी को हिलाया और प्रशंसा में कहा, लौ भालू कबीले में रक्त की शक्ति को मजबूत करने की प्रवृत्ति भौतिक शरीर है। अपशिष्ट, आप फ्लेम सोल बियर कबीले से भी हैं, निश्चित रूप से आप ऐसा सोचते हैं। लियू ने निर्दयता से शिकायत की। यह थूक वास्तव में शक्तिशाली है। ये कहा जा सकता है कि वह दूसरे पक्ष के चेहरे की परवाह नहीं करता है, और बूढ़े व्यक्ति के आत्म प्रचार को स्पष्ट रूप से उजागर करता है। पैट्रियार्क लियू, आप बहुत अशिक्षित हैं। बूढ़ा आदमी डूब गया, सीधे लियू को देखा और गहरी आवाज में कहा। उन्होंने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि लियू के शब्द इतने असंगत होंगे, इसलिए उन्होंने उसे चेहरा नहीं दिया। सामान्य परिस्थितियों के अनुसार, क्या आपके दिल में इसकी शिकायत करना पर्याप्त नहीं होना चाहिए? लियू सीधे क्यों खुला? यह ऐसा है जैसे आप शिक्षित हैं। क्या मैंने कभी आपको डांटा है? आप कहते हैं कि जब आप अपना मुंह खोलते और बंद करते हैं तो अन्य लोग अशिक्षित होते हैं, लेकिन आप सबसे अशिक्षित व्यक्ति हैं। लियू पीछे हट गए। सबसे बड़ा कारण है कि वह आज ज्वलंत भालू कबीले भगवान सम्राट को चेहरा नहीं देगा। ये है कि दोनों परिवारों के बीच संबंध बहुत खराब है। कितना बुरा है? यह इतना बुरा है कि दोनों चाहते हैं कि दूसरा मर जाए। खेल शुरू होने से कुछ समय पहले, जब मानव जाति को भड़काने के लिए ऑर्क्स ने पहल की, लियू ने जिन बड़े भालुओं को डांटा, वे थे जिन्होंने उन्हें डांटा था। जैसा कि तथाकथित दुश्मन बेहद ईर्ष्या करते हैं जब वे मिलते हैं, लियू स्वाभाविक रूप से आसानी से हार नहीं मानेंगे जब वह फ्लेम सोल बियर कबीले को नुकसान पहुंचाने के अवसर को जब्त कर सकते हैं।
फ्लेम सोल बियर कबीले के गॉड किंग पावरहाउस के रूप में लियू द्वारा उपहास किए जाने के बाद वह जानता था कि आज की परेशानियों में कोई अच्छा परिणाम नहीं होगा, इसलिए वह बस मर गया, अस्थायी रूप से पीछे हट गया और अवसर की प्रतीक्षा करने के लिए चुना, एक अवसर की प्रतीक्षा में। आखिरकार गर्म आदमी लियू परिवार के लिए मंच पर है। कुछ ही समय में वे लियू परिवार के साथ एक प्रदर्शन नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर वे वास्तव में लियू परिवार के साथ लड़ते थे, भले ही वे पूरे जानवर कबीले को लाए, जब तक कि जियोबाई ने लड़ाई में भाग लिया, तब तक वहां होगा हताहत हो। भयानक होना चाहिए। इसलिए वे केवल पल का इंतजार कर सकते हैं और कार्रवाई करने के लिए लियू स्लॉटर एलायंस की प्रतीक्षा कर सकते हैं। तथाकथित मदर लियू एलायंस का कोई अन्य अर्थ नहीं है। ये बस उन गठबंधन ताकतों को संदर्भित करता है जो लियू परिवार को नष्ट और मिटाना चाहते हैं। इस गठबंधन की शक्ति बिल्कुल भी छोटी नहीं है। यदि वे वास्तव में इकट्ठे होते हैं तो भी ड्रैगन परिवार एक रिंच खींच सकता है। इससे पता चलता है कि लियू परिवार ने कितनी ताकतों को नाराज किया है और कितना दबाव लियू कंधे। इस समय बाकी क्षेत्र जहां यक्सु शेंगजोंग स्थित है, कई बुजुर्ग और शिष्य चिंतित और घबराए हुए दिखे। लुओ लियान ने रक्त की शक्ति को जागृत किया है, जो उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। और इस खेल को दोनों के बीच एक निर्णायक लड़ाई कहा जा सकता है, चाहे वह फ्लेम सोल बियर कबीले हो या उनका अनिश्चित संप्रदाय, वे हारने का जोखिम नहीं उठा सकते। इस समय युक्सु शेंगजोंग के संप्रदाय मास्टर की आवाज अचानक सभी के कानों में सुनाई दी। घबराओ मत, जियोटोन पर भरोसा करो। उद्धरण चिन्ह। लेकिन संप्रदाय मास्टर लुओ लियान ने रक्त की शक्ति को जागृत किया है, एक बुजुर्ग ने उत्सुकता से कहा। यदि लुओ लियान एक सामान्य स्थिति में थे, तो निश्चित रूप से वे अपने पवित्र बेटे पर पूरी तरह से विश्वास करते थे। लेकिन लुओ लियान ने रक्त की शक्ति को जागृत करने के बाद यह इतना सरल नहीं था। सामान्य अवस्था में लुओ लियान और रक्त की शक्ति को जागृत करने वाले लुओ लियान पूरी तरह से अलग है। इसके अलावा उसका अपना पवित्र बेटा केवल अपनी किशोरावस्था में है। उसे जागृति शक्ति के बाद ऑर्क्स के खिलाफ लड़ने का अनुभव कैसे हो सकता है? हालांकि यक्सु शेंगजोंग के सेक्ट मास्टर की आवाज फिर से आई। जब तक उनके भालू कबीले में एक छेद कार्ड होता है, तब तक हमारे यक्सु शेंगजोंग में कोई छेद कार्ड नहीं होता है। यक्सु शेंगजोंग के सूजरेन ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, आपको बस अपनी मानसिकता को स्थिर करने और सियो टॉन्टिंग के लिए जयकार करने की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह। जोंग बड़े नुनुजुई कुछ कहना चाहते थे, लेकिन फिर उन्होंने कहा, ओह मैं समझता हूं। उद्धरण चिन्ह। इस समय वह किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार था। यदि बियान टोंग वास्तव में खतरे में है, तो वह जल्द से जल्द कार्रवाई करेगा। न केवल बुजुर्ग, बल्कि यक्सु शेंगजोंग के अन्य बुजुर्ग भी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। यू पढ़ना wsenctl.com. इसी समय एगो और अन्य भी चर्चा कर रहे हैं कि इस खेल को कौन जीतेगा। हालांकि चर्चा के परिणाम के बारे में कोई संदेह नहीं है। मार्शल आर्ट स्टेज पर दर्शकों के ध्यान में पूरे स्वतंत्र स्थान का वातावरण विशेष रूप से तनावपूर्ण है। बियान टोंग, आपकी मृत्यु का समय आ गया है। उद्धरण चिन्ह। दो लोग जो एक दूसरे का सामना कर रहे थे, लुओ लियान का विशाल शरीर अचानक पहले चला गया और पूरा व्यक्ति एक चलने वाले टॉवर की तरह था। हर बार जब वह एक कदम आगे बढ़ता था, तो मार्शल आर्ट प्लेटफॉर्म हिंसक रूप से कंपन करता था और एक विशाल पदचिह्न गहरे गड्ढे के बाद। और लुओ लियान भी अपनी बेहद विशाल हथेली के साथ सीधे बायनटोंग पर कब्जा करने की कोशिश करते हुए ब्याटोंग की ओर बढ़ गया। ये सब इतनी तेजी से हुआ, किसी ने नहीं सोचा था कि लुओ लियान अचानक कार्रवाई करेंगे। जब सभी ने प्रतिक्रिया दी, तो लुओ लियान की हथेली ने पहले से ही साइड पुतलियों को घेर लिया था। और जल्दी पकड़ लो। जिस तरह यक्सु शेंगजोंग के कई बुजुर्ग लोगों को हथियाने के लिए कार्रवाई करने वाले थे, और फ्लेम सोल बियर कबीले के कई बुजुर्ग यक्सु शेंगजोंग के कई बुजुर्गों को ब्लॉक करना चाहते थे, जो कि जगह में रह गए थे, तुरंत गायब हो गए। लुओ लियान ने खुद को हवा में फेंक दिया। हाँ, सिर्फ इसलिए कि आप मेरी जान लेना चाहते हैं। ये हास्यास्पद है। उद्धरण चिन्ह। क्या आपने कभी थंडर क्लैश देखा है? उद्धरण चिन्ह। बूम, थप्पड़। उद्धरण चिन्ह। पूरा स्वतंत्र स्थान तुरंत अंधेरे में डूब गया। गड़गड़ाहट और बिजली, दरार, बिजली और गड़गड़ाहट थी, जैसे कि दुनिया का अंत आ रहा था। इस समय जब देवताओं और सम्राटों के पावरहाउस ने इस दृश्य को देखा, तो वे सामूहिक रूप से खड़े हो गए, उनकी आंखें अविश्वास से भर गईं। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 642 स्वर्गीय सजा।
पूरा स्वतंत्र स्थान गरजता रहा और दर्शन होते रहे और हवा चलती रही। इससे भी अधिक भयानक बात यह है कि स्वर्ग की मजबूत शक्ति वास्तव में पूरे स्वतंत्र स्थान को पूरी तरह से लपेटती है और इसे डोंगली महाद्वीप से अलग करती है, जिससे एक नए प्रकार की दुनिया बनती है। सिर्फ पलक झपकते ही एक नया विमान पैदा हो गया। इस समय दुनिया पहले से बिल्कुल अलग है। आध्यात्मिक शक्ति न केवल दर्जनों गुना सघन है, बल्कि अंतरिक्ष संरचना और विश्व संरचना भी अधिक स्थिर है, और यहाँ तक कि दुनिया के आकार में अज्ञात संख्या में विस्तार हुआ है। हालांकि इस समय किसी को भी इन विवरणों को ध्यान से देखने के लिए अवकाश नहीं है, चूंकि इस समय उन्होंने पहले ही डोंगली कॉन्टिनेंट के साथ किसी भी संपर्क को काट दिया था। देवताओं और सम्राटों के पावरहाउस द्वारा बनाए गए स्वतंत्र स्थान को स्वर्गीय डाओ द्वारा पूर्व की ओर महाद्वीप से सीधे छीन लिया गया था। यहाँ तक कि अगर वे सम्राट के रूप में मजबूत हैं, तो वे इस समय भी गर्म बर्तन पर चींटियां हैं और कुछ भी नहीं करना है। ये कैसे चल रहा है? उद्धरण चिन्ह। क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। कुछ योद्धा दहशत में चिल्लाए। यह उद्धरण चिन्ह। शक्तिशाली देवता और सम्राट भी डूब रहे हैं। हालांकि उनकी ताकत अभी भी जीवित है, लेकिन इस दुनिया पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। मूल रूप से उनके दायरे के साथ एक स्वतंत्र स्थान में एक दूरस्थ रोटेशन को नियंत्रित करना अभी भी खेलने के समान था। लेकिन उनके सामने वे केवल यह महसूस करते हैं कि उन्होंने जो स्वतंत्र स्थान बनाया है वह बहुत भारी हो गया है, और अकेले उनकी ताकत कोई प्रभाव नहीं डाल सकती है। यह स्वतंत्र स्थान और विमान के बीच का अंतर है। चींटी उठाने वाले वजन की तरह। खाद्य स्क्रैप का एक टुकड़ा चींटियां स्वाभाविक रूप से आसानी से उठा सकती हैं। लेकिन अगर आप एक हाथी को उठाना चाहते हैं तो कुछ मजबूत चींटियों के लिए मुश्किल होगा। और वर्तमान स्वतंत्र स्थान को स्वर्ग के रास्ते से एक अजीमुथ विमान में विकसित किया गया है। इन भगवान सम्राट पावरहाउस के पास स्वाभाविक रूप से इसे लेने का कोई तरीका नहीं है। उसी समय गु जियुचेन और कांग मिंग की बहन और भाई गु जियुचेन अन्य शक्तिशाली देवता सम्राटों की तरह सभी डूब गए। हालांकि यदि आप गु जियुशन पर पूरा ध्यान देते हैं तो आप पा सकते हैं कि गु जियुशन के कई जादुई हथियार उस समय गायब हो गए जब स्वर्ग की शक्ति आई। या बल्कि छिपाना। चार बहनें और भाई कांग मिंग सभी बहुत अद्भुत लग रहे थे। एक और भगवान विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये किस बारे में है? एक डोंगली कॉन्टिनेंट ने 3 पूरे देवताओं को इकट्ठा किया है। क्या ये देवताओं का जमावड़ा है? इसके अलावा ये भगवान अभी भी नश्वर दुनिया में है। क्या वास्तव में देवता इतने निष्क्रिय हैं? निचले विमानों में जीवन का अनुभव करने के लिए एक समूह बनाएं। सौभाग्य से हमारे पास ऑर्डर ऑफ लॉर्ड गॉड का टोकन है, अन्यथा यह आज वास्तव में खतरनाक होगा। कांग मिंग ने राहत की सांस ली, अपनी नर्म छाती को थपथपाया और कहा। कांग परिवार के 3 भाइयों ने समझौते में अपना सिर हिलाया। स्वर्ग की इतनी मजबूत शक्ति के साथ अगर उन्हें खोजा नहीं गया तो उनके पास भूत होंगे। मुझे अभी पता नहीं है कि यह कौन सा भगवान है और वह डोंगली महाद्वीप में क्यों आया। कांग वेई ने अधिक भ्रम के साथ कहा। क्या यह वास्तव में मुफ्त है? नहीं, यह संभव नहीं होना चाहिए। शुश, सावधान रहें, कांग मिंग ने पूरी तरह से कहा। देवताओं के बारे में बात करना बंद करें। उद्धरण चिन्ह। किंवदंती है कि देवता मूडी है। हालांकि मुझे नहीं पता कि यह अफवाह सही है या गलत, लेकिन सुरक्षा के लिए मेरा मानना है कि यह बेहतर है। हाँ, सबसे बड़ी बहन। कांग वेई जल्दी सहमत हो गए। एगो और अन्य लोगों के लिए वे बहुत अधिक आरामदायक हैं। पूरा संप्रदाय वही है जो किसी को नहीं खाना चाहिए, पीना चाहिए और कभी भी दिल से कुछ नहीं डालना चाहिए। क्या ये वध के देवता की शक्ति है? ये बहुत शक्तिशाली है। झांग शिगे मदद नहीं कर सकते लेकिन प्रशंसा करते हैं। बस एकमात्र नश्वर शरीर स्वर्ग और पृथ्वी की दृष्टि को आकर्षित कर सकता है और स्वर्ग के साथ प्रतिध्वनित हो सकता है। यह ताकत वास्तव में बहुत भयानक है। हा, यह क्या है? ये सिर्फ इतना है कि डोंगली कॉन्टिनेंट का स्वर्गीय डाओ मास्टर को चीजों को करने में मदद कर रहा है। ये सभी बुनियादी संचालन है। हा। वांग हाओ की आस्तीन में तलवार को तेज करने वाला पत्थर जोर से हंसा। हालांकि उन्होंने कहा कि वह अभी भी बहुत खुश थे। 2 कुत्ते। यह मट्ठा। वह लगभग भूल गया। तलवार पीसने वाले पत्थर के बारे में सबसे असहनीय बात यह है कि किसी ने उसके सामने वध के भगवान की प्रशंसा की। अन्यथा मट्ठा ऊपर जाएगा। भले ही आप उसे जानते हो या नहीं, जब तक आप वध के भगवान की प्रशंसा करते हैं तब तक हम अच्छे भाई हैं। वध का भगवान इतना दबंग है, उसके शरीर के बारे में क्या?
क्या ये और भी अधिक दबंग है? शिबू ने पूछा। बेशक, मेरे गुरु का शरीर स्वाभाविक रूप से उनके अवतार की तुलना में अनगिनत गुना अधिक दबंग है। दो कुत्ते अपनी आंखें न खोलें और बकवास बात करें, मैं इसे अब और नहीं देख सकता। फिर उसे तलवार पीसने वाले पत्थर से बातचीत करने का अनुरोध मिला। आपने हाँ कहा, मास्टर कैस? तलवार पीसने वाले पत्थर ने उम्मीद से पूछा। दो कुत्ते, यह एक चिकन है। हालांकि इतने लंबे समय से प्रतीक्षित तलवार पीसने वाले पत्थर के सामने एगो आसानी से अपने चेहरे का खंडन नहीं कर सकता था। तो अंत में एगो ने अंत में हिचकिचाहट रुक रुक कर और अनिच्छा से सिर हिलाया। भूत जानता है कि अभी अभी की अवधि के दौरान एगो का दिल कितना संघर्ष करता था। डॉट 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 स्वतंत्र स्थान पूरी तरह से छीन लिया गया है और एक अजीमुथ विमान में विकसित हुआ है। दर्शकों में हर कोई दहशत में था और देवता और सम्राट सभी असहाय थे। दुनिया एक दृष्टि के साथ पैदा हुई है, गड़गड़ाहट और बिजली के साथ, और गड़गड़ाहट क्लेश गिरना जारी है। ये सब आकाश में गर्वित आकृति से उपजा है। क्लिक करें। बूम! बिजली के सांपों ने हवा में बेतहाशा नृत्य किया, डकैती के बादल तेजी से सिकुड़ने लगे और असीम आध्यात्मिक ऊर्जा को हजारों मील की दूरी से लूटा गया। शक्तिशाली स्वर्गीय शक्ति के साथ गड़गड़ाहट लूट के असली चेहरे का खुलासा किया। और बियान टोंग हवा में अकेले खड़े होकर दुनिया को तिरस्कृत कर दिया। यक्सु शेंगजोंग का ये पवित्र पुत्र अभी भी आकाश में क्यों रह रहा है? अब जब लगातार आंधी चल रही है, तो www.sinaicmtl.com पढ़ने वाले ऊ को मौत के घाट उतारने का डर नहीं है। एक योद्धा ने बड़ी उलझन में पूछा। पहली नजर में उसके सामने गड़गड़ाहट की लूट ये जानती थी कि यह एक साधारण गड़गड़ाहट नहीं थी, बल्कि एक गड़गड़ाहट आपदा थी जिसमें वास्तव में स्वर्ग की शक्ति थी। यदि यह एक साधारण गड़गड़ाहट आपदा है, तो स्वाभाविक रूप से छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर इस गड़गड़ाहट आपदा से बचा नहीं जाता है, तो जल्दी या बाद में इसे शरीर को हैक कर लिया जाएगा। यदि आप भाग्यशाली हैं, तो आप एक गंभीर चोट के साथ समाप्त हो जाएंगे। यदि आप अशुभ हैं, तो इसे सीधे राख में बदल दिया जाएगा और पुनर्जन्म लिया जाएगा। यहां तक कि कलश और ताबूत भी बच जाएंगे। मुझे नहीं पता। एक आदमी ने अपना सिर हिलाया और कहा, क्या यह अपराध है? उद्धरण चिन्ह। इस समय एगो और कांगमिंग के अलावा किसी और को नहीं पता था कि स्वतंत्र अंतरिक्ष में परिवर्तनों की श्रृंखला सभी बियानटोंग से संबंधित थी। आखिरकार, भले ही बियानटोंग की प्रतिभा मजबूत हो, वह केवल एक जूनियर है। बियानटोंग ने इतनी बड़ी घटना के बारे में कौन अनुमान लगाया होगा कि शक्तिशाली भगवान सम्राट भी नहीं कर सकते थे। मार्शल आर्ट के मंच पर, हालांकि लुओ लियान, जिन्होंने रक्तरेखा की शक्ति को जागृत किया था, ने भी दुनिया में बदलावों पर ध्यान दिया। वह केवल थोड़ा स्तब्ध था, और फिर हत्या के इरादे ने उसके दिल पर फिर से कब्जा कर लिया। बियानटोंग, आप छिपाने में काफी सक्षम हैं। लुओ लियान ने स्नेह किया। मुझे विश्वास नहीं है कि आप इस चाल से बच सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। लुओ लियान के चेहरे पर मुस्कान कम हो गई। विशाल हथेलियों की एक जोड़ी छाती की ओर थोड़ा इकट्ठा हुई। उसके पीछे आध्यात्मिक शक्ति तूफान का विस्तार हुआ और भाप की तरह बढ़ गया, और हथेलियों के सामने प्रकाश की लगातार बड़ी और छोटी गेंदें थी जो लग रही थी असाधारण शक्ति है। यह मेरी मूल मार्शल आर्ट है, इन सर्च ऑफ त्यानुयुआन बम। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे छिपाते हैं, आप इसकी खोज से बच नहीं सकते हैं। मरो। जी 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 जी। लुओ लियान एक गंभीर चेहरे के साथ बेतहाशा हंसे। आप बहुत बात करते हैं। उद्धरण चिन्ह। आकाश में खड़े होकर बियानटोंग जो हवा में रुके थे, उन्होंने हल्के से उत्तर दिया। भगवान की सजा। पतन। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 643 जियोबाई का शॉट। स्वाभाविक रूप से स्वर्ग की सजा को बुलाने की आवाज बाहर नहीं सुनी जा सकती। आखिरकार यह उस चीज से अलग है जो बियानटोंग ने मूल रूप से सोचा था। मैं भगवान ने सजा दी। गिरना। जब बियानटोंग ने अपने दिल में सुनाया, तो ये केवल एक पल था। काले बादल आकाश और पृथ्वी के बीच लुढ़क गए, और डकैती के बादल सैकड़ों मील में सिकुड़ गए, और यह बेतहाशा मोटा हो गया। इस दृश्य ने तुरंत दर्शकों में सभी का ध्यान आकर्षित किया। सामान्य बलों से उन योद्धाओं का उल्लेख नहीं करने के लिए, भले ही वे लियू के रूप में मजबूत हों, वे इस काले बादल के मामूली बिट को बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं, और वे केवल इसे बदलने के लिए इंतजार कर सकते हैं। इस समय मूल रूप से उदास दुनिया अचानक अधिक सुनहरी रोशनी बन गई। चारकोल ब्लैक डकैती क्लाउड भी अचानक आकार बदल गया, जैसे कि एक दराज जो खुला खींचा गया था। इस समय केवल एक विशाल भंवर है जो अंदर की ओर गिरता है और आपदा के बादल में घूमता रहता है।
इसके भीतर की गड़गड़ाहट प्रतिबंध चमकते रहते हैं, जैसे कि एक आपदा जो दुनिया को नष्ट कर सकती है उसे किसी भी क्षण गिरा दिया जाएगा। इसी समय लुओ लियान के मार्शल कौशल भी सफल रहे। जी। वास्तव में आपके पास अभी मुझे बाधित करने का मौका था, लेकिन अब मेरे पास पर्याप्त ऊर्जा है। आपके पास वह मौका नहीं है। जी। लुओ लियान ने एक गंभीर मुस्कान के साथ कहा। तुरंत लुओ लियान ने आकाश में लटकी हुई गड़गड़ाहट की आपदा को नजरअंदाज कर दिया और सीधे अपनी हथेली के सामने इकट्ठा किए गए अनगिनत शक्तिशाली प्रकाश गेंदों को बियाटोंग में धकेल दिया। इन हल्की गेंदों को अपने हमले के लक्ष्य मिलेंगे। हा, आप समाप्त कर रहे हैं। छोटा सफेद चेहरा, उद्धरण चिन्ह, बूम, उद्धरण चिन्ह, क्लिक करें। एक विपत्ति गिर गई। केंद्र के नीचे लुओ लियान। एक पल में प्रकाश ने पूरी दुनिया को भर दिया। मजबूत शब्द, उद्धरण चिन्ह, चचेरा भाई, उद्धरण चिन्ह, भाईली यान, उद्धरण चिन्ह। जब पितृपक्ष, बुजुर्गों और ज्वाला आत्मा भालू कबीले के शिष्यों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, तो बहुत देर हो चुकी थी और डकैती ने पहले ही लुओ लियान को ठीक से मारा था। अब लोगों को बचाने में बहुत देर हो चुकी है और वे जवाब देने के लिए तेज थे। जब दर्शकों में सभी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, तो डकैती के बादल छिन्न भिन्न हो गए थे, दृष्टि भंग हो गई थी और दुनिया प्रकाश में लौट आई थी। आकाश की शक्ति को भी नहीं पता था कि कब फैलाना है। इससे भी अधिक भयानक बात यह है कि शक्तिशाली देवताओं और सम्राटों को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने जो स्वतंत्र स्थान बनाया था वह वापस आ गया था। डोंगली मुख्य भूमि के साथ संबंध भी सामान्य हो गया है। ये शक्तिशाली देवताओं और सम्राटों को उनके दिलों में आहें भरता है। स्वर्ग का रास्ता वास्तव में शक्तिशाली है। स्वर्ग की शक्ति के सामने उन्होंने अपनी तुच्छता को गहराई से महसूस किया। डकैती का बादल छिन्न भिन्न हो गया और स्वतंत्र स्थान लौट आया। स्वर्ग आया और जल्दी में चला गया और आगे पीछे केवल एक चीज को दूर ले गया। ये लुओ लियान का जीवन है। ये पता चला कि डकैती के बादलों के फैलने से बहुत पहले लुओ लियान को उस स्वर्गीय डकैती से सीधे हटा दिया गया था। अन्यथा टियांडो इतनी जल्दी काम खत्म नहीं करेगा। क्या यह नहीं होगा? लुओ लियान की आत्मा के उड़ने के कारण यानवू मंच पर कुछ खाली अवस्था को देखते हुए दर्शकों में हर कोई अलग अलग विचारों के साथ मौन में गिर गया और बियानटोंग ने भी चुपचाप इस दौरान यानवू मंच पर लौटने का विकल्प चुना। बियानटोंग के कार्यों को स्वाभाविक रूप से यक्सू शेंगजो के संप्रदाय मास्टर द्वारा देखा गया था। शुरुआत से अंत तक यक्सू शेंगजोन के संप्रदाय मास्टर हमेशा अगू को छोड़कर सबसे स्थिर मानसिकता के साथ एक रहा है। उसकी मानसिकता स्थिर नहीं है क्योंकि वह कुछ रहस्यों को जानता है, लेकिन क्योंकि वह पूरी तरह से बियानटोंग पर भरोसा करता है। चूंकि बियानटोंग ने कहा कि वह लड़े थे, इसलिए उन्होंने संघर्ष किया होगा। उन विस्तृत कारकों और कारणों के लिए वह उनकी परवाह नहीं करना चाहता था और वह उनसे पूछना नहीं चाहता था। पूरा भरोसा ही काफी है। किसी के पास अभी तक कोई रहस्य नहीं है। दूसरों के लिए पूरी तरह से मौन है। उनमें से कुछ भयभीत थे और उनमें से कुछ बरामद नहीं हुए थे और समझ नहीं पाए कि अभी क्या हुआ है। अभी क्या हुआ? लुओ लियान के बारे में क्या? बड़े के बारे में क्या? जब एक तबाही हुई तो इतना बड़ा जीवित व्यक्ति चला गया था। ज्वाला आत्मा भालू कबीले अपनी सामूहिक आंखों में और भी सुस्त हैं और उनके चेहरे चकित हैं। गया हुआ 10 साल से अधिक समय से उन्होंने जिन प्रतिभाओं की खेती की है वे चली गई हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के अनगिनत खजाने जो अतीत में लुओ लियान पर तोड़े गए थे, वे भी बर्बाद हो गए। सिर्फ लौ भालू कबीले नहीं, अन्य ऑर्क्स भी गूंगे थे। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये तियानजियाओ की एक पीढ़ी की जीवन यात्रा का अंत है। अचानक फ्लेम सोल बियर कबीले के समकालीन संरक्षक अचानक खड़े हो गए, गुस्से के साथ यानवू मंच पर बियानटोंग की ओर इशारा किया और लाल आंखों से डांटा, लिटिल बीस्ट। यह आपके बारे में होना चाहिए। आप कुछ चालें खेल रहे होंगे, मेरे परिवार के लिए हानिकारक मरने के लिए। उद्धरण चिन्ह। जाहिर है वह अब अपना दिमाग खो रहा है। आज की घटना उसके लिए प्रभाव थोड़ा बहुत है। तड़क गया। उद्धरण चिन्ह। यक्सू शेंगजोन के संप्रदाय मास्टर ने तुरंत टेबल को थप्पड़ मार दिया और सीधे उसके सामने टेबल को तोड़ दिया। बदबूदार भालू, आप किसे छोटा जानवर कह रहे हैं? मेरी छोटी टोंग ने आपको उकसाने के लिए उकसाया। आप जूनियर्स के सामने इतने घमंडी क्यों हैं? मुझे डांटने की क्षमता है। यक्सू शेंगजो के संप्रदाय मास्टर ने फ्लेम सोल बियर कबीले के संरक्षक की ओर इशारा किया और जोर से चिल्लाया। उसके सामने अपने प्रशिक्षु को डांटने के लिए क्या यह सहन किया जा सकता है? यदि वह इसे सहन कर सकता है तो वह गुरु होने के योग्य है। मैं बस उसे एक छोटे जानवर के रूप में डांटना चाहता हूं। आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं?
फ्लेम सोल बियर कबीले प्रमुख ने उसके सामने चाय की मेज पर लात मारी और गुस्से से गर्जना की। मैं तुम्हें हरा सकता हूं। आपको क्या लगता है कि मैं आपके साथ क्या कर सकता हूं? संप्रदाय मास्टर यक्सु शेंगजोंग ने उसे बहुत मजबूर नहीं किया, उसने सिर्फ पतली हवा से एक बड़ा चाकू निकाला और वह इसे पूरे रास्ते काटने जा रहा था। और लौ भालू कबीले के संरक्षक बिल्कुल कायर नहीं थे और सीधे उनसे मिलने के लिए आगे बढ़े। भीड़, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये सब अचानक क्यों है? जिस तरह यक्सु शेंगजोंग के सेक्ट मास्टर के ब्लेड और फ्लेम सोल बियर कबीले के संरक्षक की लोहे की बाह टकराने वाली थी, एक लंबे समय से खोई हुई आवाज अचानक बज गई। मारना बंद करो, पढ़ना www.sinicmtl.com। मारना बंद करो, मुझे जियो, किसी को एक चेहरा हिट मत करो। उद्धरण चिन्ह। उसी समय इसके साथ एक काले बाल थे। ये काले बाल सिर्फ यक्सु शेंगजोंग के ब्लेड के केंद्र में और लौ भालू कबीले प्रमुख के लोहे के हाथ में निचोड़ा गया। बूम, उद्धरण चिन्ह। एक चाकू, एक लोहे की बाह और एक काले बाल, तीनों के बीच टकराव सीधे आध्यात्मिक शक्ति के एक हिंसक तूफान को बंद कर देता है। तूफान से उड़ाए गए स्वतंत्र स्थान में सफेद बादलों की गति बहुत तेज हो गई थी और दर्शकों में सभी ने कपड़े पहने थे। वर्रिंग, उनमें से एक आकृति को सीधे एंटी शॉक द्वारा हवा में खटखटाया गया था, जबकि दूसरा आंकड़ा किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हुआ था। काले बालों के लिए ये बिना जाने कब गायब हो गया। इस अचानक अनुनय के लिए हर कोई स्वाभाविक रूप से जानता है कि यह कौन है। यह अजय संप्रदाय का संप्रदाय मास्टर है, जियोबाई। इस समय हर कोई जियोबाई के अगले वाक्य की प्रतीक्षा कर रहा है। जिस तरह हर कोई उत्सुकता से अपने दिलों में अनुमान लगा रहा था कि जियोबाई आगे क्या कहेंगे। जियोबाई की आवाज आखिरकार आई। हालांकि जियोबाई ने जो कहा वो उनके अनुमान से अलग था। ही अगू, अगर आपके पास कहने के लिए कुछ है तो इसे अच्छी तरह से कहें, यदि आपके पास कहने के लिए कुछ है तो इसे न करें। क्या उसने सिर्फ आपके बाहर बाल नहीं खींचे हैं? उद्धरण चिन्ह। मैं आपके चाचा के पास जा सकता हूँ। जियोबाई, मुझे मौत दे दो। उद्धरण चिन्ह। थंप, उद्धरण चिन्ह। जियोबाई को नीचे फेंक दिया गया था। प्लॉप, बूम, उद्धरण चिन्ह। जियोबाई विरोध करने के लिए संघर्ष कर रहा है। उन्होंने जियोबाई और एगो को देखा जो पहले से ही एक साथ हाथापाई कर रहे थे। सभी ने कहा, हाँ, अगर अनुनय विफल हो गया तो वे भी लड़े। सीफेहन जैसे लोग स्वाभाविक रूप से कुछ समाचारों को जानते हैं जो अन्य नहीं करते हैं। यही है, वर्तमान जियोबाई शरीर नहीं है, लेकिन अवतार है। जियोबाई का शरीर अभी भी लिंग शिन्युन के पास था। इस अध्याय का अंत। टोक, अध्याय 644 में स्वाद नहीं है। जब यक्सु शेंगजोंग के संप्रदाय मास्टर और फ्लेम सोल भालू कबीले के संरक्षक एक अस्थायी लड़ाई शुरू करने वाले थे, तो किसी ने नहीं सोचा था कि जियोबाई अचानक कार्रवाई करेंगे। और इस लड़ाई को देखते हुए जियोबाई जानबूझकर यक्सु शेंगजोंग के लिए आंशिक लगती है, क्योंकि अनुनय के समय ज्वाला भालू कबीले के संरक्षक को टक्कर के बाद सीधे हिला दिया गया था, जबकि यक्सु शेंगजोंग के संप्रदाय मास्टर जगह में मजबूती से खड़े थे और किसी भी तरह से प्रभावित नहीं थे। इस तरह के एक स्पष्ट पक्षपात के साथ जो कोई भी इसे देखता है उसे पता चल जाएगा कि जियोबाई एक पक्ष खींच रहा है। और यक्सु शेंगजोंग के संप्रदाय मास्टर भी जियोबाई को धन्यवाद देना चाहते थे, लेकिन उसके सामने की स्थिति को देखते हुए, भले ही उसने जियोबाई को धन्यवाद दिया हो, वह सुनने में सक्षम नहीं हो सकता है। एरगो, कुछ कहो अगर तुम्हें कुछ कहना है। कुछ अच्छा कहो तो तुम्हें कुछ कहना है। यह मत करो। उद्धरण चिन्ह। मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है। नरक में जाओ। उद्धरण चिन्ह। क्या यह आपके बालों में से एक को नहीं गिरा रहा है? तुम इतना कंजूस क्या कर रहे हो? आप वैसे भी पूरे दिन बाल खो देते हैं। उद्धरण चिन्ह। आप इसे कहने की हिम्मत कैसे करते हैं? क्या आप किसी और के समान महसूस कर सकते हैं जब आप इसे छोड़ देते हैं? उद्धरण चिन्ह। ओ, उद्धरण चिन्ह। जियोबाई और दो कुत्तों ने फिर से हाथापाई की। भीड़, बालों के लिए लड़ना, लेकिन कोई भी नहीं। डॉट 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 डॉट। थोड़ी देर के बाद जियोबाई और एगो के बीच लड़ाई आखिरकार समाप्त हो गई। इसे देखते हुए युक्सु शेंगजोंग के संप्रदाय मास्टर ने जियोबाई को धन्यवाद दिया और कहा, एक खूनी लड़ाई से बचने के लिए हम दोनों को समय पर मनाने के लिए मास्टर जियो को धन्यवाद दें। उद्धरण चिन्ह। यक्सु शेंगजोंग के संप्रदाय मास्टर के शब्दों ने सीधे तौर पर यह नहीं बताया कि जियोबाई ने जानबूझकर अभी अभी अपने यक्सु शेंगजोंग का पक्ष लिया, लेकिन ईमानदारी से यक्सु शेंगजोंग और फ्लेम सोल बेयर क्लैन की ओर से जियोबाई का आभार व्यक्त किया। उज्ज्वल पक्ष पर, वह वास्तव में जियोबाई को धन्यवाद दे रहा है, लेकिन गुप्त रूप से वह फ्लेम सोल बियर कबीले से घृणा कर रहा है।
आप देखते हैं, दो महाशक्तियों के बीच लड़ाई में हताहत होंगे और जीवन बर्बाद हो जाएगा, लेकिन जियो बाय एक महत्वपूर्ण क्षण में मदद के लिए पहुंच गए और समय में लड़ाई को खींच लिया, जिसने दो जातियों के हताहतों को रोका। क्या मुझे इसके लिए जियो बाय को धन्यवाद नहीं देना चाहिए? इसलिए यक्सु शिंगजोग के संप्रदाय मास्टर ने सीधे अपने लिए शांति प्रेमी शीर्षक की व्यवस्था की और युद्ध के आतंक और रक्तपात के बारे में बोलने का बीड़ा उठाया और दो प्रमुख बलों की ओर से ईमानदारी से जियो बाय को धन्यवाद दिया। जैसा कि इसके लिए धन्यवाद फ्लेम सोलबियर कबीले को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप आपत्ति करते हैं तो आप वास्तव में लड़ना चाहते हैं। यदि यह अभी था तो वे स्वाभाविक रूप से काय नहीं थे और यहां तक कि बहुत कठिन रवैया भी था। आखिरकार उनके लो भालू कबीले में दो शक्तिशाली भगवान सम्राट हैं, लेकिन यक्सु शिंगजोग में केवल एक ही है। यही कारण और आत्मविश्वास भी है कि फ्लेम सोलबियर कबीले के संरक्षक ने परेशानी उठाने का नेतृत्व करने की हिम्मत क्यों की। लेकिन यह अब अलग है, पीढ़ी बदल गई है। जियो बाय ने एक साइड स्टैंड लेना समाप्त कर दिया। जाहिर है कि दूसरों को बता रहा था कि वह यक्सु शिंगजोग के लिए खड़ा था। यदि वे यक्सु शिंगजोग के संप्रदाय मास्टर की शांति घोषणा का विरोध करते हैं, तो क्या वे सिर्फ जियो बाय की उपेक्षा नहीं करेंगे? इसलिए भले ही फ्लेम सोलबियर कबीले को पता था कि जियो बाय तार खींच रहा है, उनके पास आपत्ति करने के लिए कुछ भी नहीं था। इसके अलावा इस समय यक्सु शेंगजोंग के संप्रदाय मास्टर ने भी अपनी लो आत्मा भालू कबीले की ओर से जियो बाय का आभार व्यक्त किया, लेकिन वे अभी भी विभिन्न कारणों से यक्सु शेंगजोंग के संप्रदाय मास्टर के प्रतिनिधि का विरोध करने में असमर्थ हैं। अन्यथा ये शांति के खिलाफ है। ये बहुत असहज है। इसलिए पूरे खेल के बाद यक्सु शेंगजोंग के संप्रदाय मास्टर को न केवल प्रसिद्धि और भाग्य प्राप्त किया जा सकता है, बल्कि फ्लेम सोल भालू कबीले को जबरन घृणा भी कहा जा सकता है। बस खूनी यक्सु शेंगजोंग के साथ तुलना में लो आत्मा भालू कबीले को एक दुखी कहा जा सकता है। वे वही थे जो पितृपक्ष द्वारा पीटे गए थे। जियो बाय उनके विपरीत पक्ष पर खड़े थे और यक्सु शेंगजोग के संप्रदाय मास्टर ने जियो बाय की आंशिक लड़ाई के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा, ये जानते हुए कि उन्हें इतना बड़ा नुकसान हुआ था और वे वापस नहीं लड़ सकते थे। यह मक्खियों को खाने से भी बदतर है। यक्सु शेंगजोंग के संप्रदाय मास्टर की कृतज्ञता के लिए जियो बाय ने कुछ ही बार हंसते हुए कहा कि यह एक महान प्रयास था। ये भेदी आंखें जो आकाश में सितारों की तरह स्पष्ट हैं और दुनिया के बाहर एक विशेषज्ञ की छवि जो एक परी की तरह है। जियो बाय की लड़ाई से तंग और धूल भरी आंखें अभी सफेद शर्ट। यह नहीं है स्वाद। हा 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 हा। उद्धरण चिन्ह मुझे मारना। विशेष हा 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 हा। उद्धरण चिन्ह। जियो बाय के पीछे निर्जन हंसी के फटने थे। इन दो आवाजों के मालिक पूर्व जियो बाय के एकमात्र नामित शिष्य गोदान है। उत्तरार्ध लड़ाई के कारण है, दो कुत्तों में बहुत सारे बालों की कमी थी। जियो बाय के माथे पर एक नीला क्रॉस था। हालांकि यह सिर्फ एक अवतार है, फिर भी छवि पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जियो बाय ने अपनी उंगलियों को हल्के से तड़क लिया और चांदी की रोशनी का एक स्पर्श तुरंत जियो बाय के पूरे शरीर को लपेट दिया। जल्द ही बज उद्धरण चिन्ह। जियाओ बाय को ढकने वाली चांदी की चमक थोड़ी चमक गई और फिर धीरे धीरे आकाश और पृथ्वी में बह गई क्योंकि हवा कणों में बदल गई। जब सभी ने जियो बाय को फिर से देखा तो उनकी आंखें जल गईं। वर्तमान जियो बाय को देखते हुए सफेद कपड़े जो थोड़े थके हुए थे और ज्यादातर थोड़े पीले कीचड़ से सना हुआ था, गायब हो गए हैं। यह एक रहस्यमय फीनिक्स अलंकरण के साथ एक गहरे लाल गाउन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। जियो बाय के लंबे काले बाल भी इस समय नीचे गिर रहे थे और यह एक झरने की तरह आंख को पकड़ने वाला था जो सीधे नीचे उड़ रहा था। अव्यवस्थित बालों वाले साधारण युवा पुरुषों में हमेशा एक गंध की गंध होती है, लेकिन जियो बाय इतनी सुंदर होती है, आधी बिखरी नहीं होती है। इससे लोगों को लगता है कि दुनिया के सभी सुंदर पुरुषों को उसके जैसे ढीले बाल होने चाहिए। ये ताजा और सुंदर है और उपस्थिति असाधारण है। जियो बाय की उपस्थिति का मूल्यांकन करने के लिए एक एकल शब्द, बिल्कुल 8 फीट लंबा, पढ़ना www.sanaicmtl.com बहुत राजसी लगता है। जब जियो बाय ने औपचारिक रूप से कपड़े पहने तो किसी भी आदमी की देखरेख की जाएगी। इस समय मुझे नहीं पता कि कितनी लड़कियां जियो बाय को गुप्त रूप से देखती हैं। मुझे नहीं पता कि कितने लोग अपने दिल में ईर्ष्या करते हैं, इस दुनिया में इतने सुंदर आदमी कैसे हो सकते हैं। इस समय जियो बाय, जिन्होंने अपने कपड़े बदल दिए थे, अचानक चले गए। हा 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 हा। उद्धरण चिन्ह। जियो बाय थोड़ी देर के लिए हंसे, जैसे कि वह यक्सु शिंगजोग के संप्रदाय मास्टर को कुछ विनम्र कहना चाहते थे। लेकिन किसी कारण से जियो बाय अचानक अटक गया और थोड़ी देर के लिए हंसने के बाद कोई अनुवर्ती नहीं था।
बस जब सभी को आश्चर्य हुआ कि जियोबाई का क्या मतलब है, जियोबाई ने अचानक टेलीपोर्ट किया और यक्सु शिंगजोग के सेक्ट मास्टर को टेलीपोर्ट किया। जियोबाई यक्सु शिंगजोग के संप्रदाय मास्टर के बगल में था और कम आवाज में पूछा, वह भाई आपका अंतिम नाम कौन है? उद्धरण चिन्ह डिंग शांत। दर्शकों में हर कोई तुरंत ढह गया, यहां तक कि युक्सु शिंगजोग के संप्रदाय मास्टर ने अपने मुंह के कोनों पर बेतहाशा घुमाया। लंबे समय तक परेशानी के बाद परिणाम इस कारण से है। जियोबाई ने अचानक हंसना बंद कर दिया, उन्हें लगा कि यह कुछ अप्रत्याशित है। यह पता चला कि ऐसा इसलिए था क्योंकि मुझे यक्सु शिंगजोग के संप्रदाय मास्टर का नाम नहीं पता था, इसलिए मैं विनम्र नहीं रह सकता था। ऐसा कहते हैं, इसे समझा जा सकता है। आखिरकार सामान्य विनम्र तरीका है, हा 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 हा, उपनाम जोड़ शीर्षक जोड़ विनम्र शब्द। निम्नलिखित विनम्र शब्दों को वसीयत में बदला जा सकता है और कई निश्चित नाम हैं। उदाहरण के लिए, भाई, पुण्य भाई, भाई, सबसे बड़ा भाई, आदि आदि। लेकिन यह उपनाम अच्छा नहीं है, आप केवल विनम्र होने के लिए दूसरे पक्ष के उपनाम को नहीं बदल सकते। इस मामले में शिष्टाचार सफल नहीं हो सकता है और दोनों अंततः लड़े। इस अध्याय का अंत। टोक अध्याय 645। सेक्ट मास्टर जियो, मेरा अंतिम नाम होक्सुआन है। उद्धरण चिन्ह यक्सु शेंगजोंग के संप्रदाय मास्टर ने जियोबाई को अपने हाथों को थोड़ा झुकाया और सख्ती से कहा, यह अंतिम संप्रदाय मास्टर लंबे समय से प्रतीक्षित है। जियोबाई भी थोड़ा झुके और हंसे। भीड़ प्रश्नवाचक चिन्ह अंतिम होक्सुआन प्रश्नवाचक चिन्ह। जब मैंने ये प्रश्न चिन्ह लगाया तो यह मेरी समस्या नहीं है, बल्कि आप हैं। चूंकि आप लंबे समय से सेक्ट मास्टर को देख रहे हैं, इसलिए आप सेक्ट मास्टर का नाम भी नहीं जानते हैं। जियोबाई, ये सिर्फ विनम्र शब्द है, अर्थ पर्याप्त है, आप इतनी गंभीरता से क्या कर रहे हैं? इस बिंदु के लिए झोंग होक्सुआन अधिक अच्छी तरह से समझ गया। हा 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 हा, सेक्ट मास्टर जियो, मैंने लंबे समय से आपके नाम की प्रशंसा की है। झोंग होक्सुआन हंसे, हा 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 हा। उद्धरण चिन्ह इसके बाद जियोबाई की हंसमुख हंसी आई और फिर दोनों ने व्यापार में एक दूसरे से बात करना शुरू कर दिया। डॉट 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 डॉट। समय की अवधि के बाद शिष्टाचार समाप्त हो गया है और व्यवसाय में उतरने का समय आ गया है। आपके और फ्लेम सोल बियर कबीले के संरक्षक के साथ क्या हुआ? आपने अचानक लड़ाई क्यों शुरू की? जियोबाई ने विषय को बढ़ाने का बीड़ा उठाया। जियोबाई स्वाभाविक रूप से इस मामले की पूरी शुरुआती प्रक्रिया के बारे में सब जानते थे, अन्यथा उन्होंने अपनी चेतना को अपने अवतार में स्थानांतरित नहीं किया होता। ये केवल विषय का परिचय है। सेक्ट मास्टर जियो, मुझे नहीं पता कि क्यों स्वर्गीय डाउ ने अचानक स्वर्गीय क्लेश को उतारा और लुओ लियान को मौत के घाट उतार दिया। ये बड़ा भालू अचानक पागल हो गया और यह कहने की धमकी दी कि यह मेरे प्रशिक्षु का काम था। मास्टर जियो सेक्ट करें, आओ और जज करो, मेरा प्रशिक्षु एक छोटा मार्शल कलाकार है और वह एक देवता सम्राट के दायरे में भी नहीं पहुंचा है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो स्वर्ग के रास्ते को नियंत्रित कर सकता है? झोंग होक्सुआन ने अपने बच्चे का बदला लेने की कोशिश कर रहे माता पिता की तरह शिकायत की। जियोबाई, ऐसा नहीं है कि संभावना है, लेकिन उसने वास्तव में ऐसा किया है। स्वाभाविक रूप से ऐसी कोई संभावना नहीं है। जियोबाई ने झूठ बोला, आपका शिष्य अपनी किशोरावस्था में सिर्फ एक युवा लड़का है, वह संभवतः ऐसा अविश्वसनीय काम कैसे कर सकता है? उद्धरण चिन्ह हाँ हाँ, यही कारण है। झोंग होक्सुआन ने स्पष्ट रूप से सिर हिलाया और जवाब दिया, लेकिन ये बड़ा भालू, मुझे नहीं पता कि आज कौन सी मांसपेशी चरमरा गई है और मुझे अपने शिष्य पर बर्तन को धक्का देना होगा। एक शिक्षक के रूप में, जब मेरे शिष्य को दूसरों द्वारा अंधाधुंध फंसाया जाता है, तो मैं उसकी रक्षा कैसे नहीं कर सकता? सेक्ट मास्टर जियो, यही कारण है कि लुओ युवानबू और मैंने लड़ाई लड़ी। उद्धरण चिन्ह अंत में कई लोगों ने झोंग होक्सुआन ने जो कहा उसे सुनने के बाद थोड़ा सिर हिलाया। झोंग होक्सुआन के कार्यों की अपनी पूर्ण स्वीकृति व्यक्त की। मेरे प्रशिक्षु को दूसरों ने तंग किया है। यदि मैं दृश्य पर वापस नहीं आता हूं, तो मैं एक हथौड़ा के साथ एक मास्टर बनूंगा। इसके बजाय एक कमीने खोल ड्रिल खोजें। सेक्ट मास्टर फाइनल, अगर यह मैं होता तो मैं भी यही करता। जियोबाई ने झोंग होक्सुआन को कंधे पर थपथपाया और शांति से कहा, मास्टर जियो सेक्ट करें, मुझे पता था कि आप मेरा समर्थन करेंगे। झोंग होक्सुआन ने लाल आंखों के साथ कहा, बहुत स्थानांतरित हो गया। क्या यह विश्वासपात्र खोजने के रूप में गिना जाता है?
जियोबाई की आंखें भी थोड़ी लाल थीं, और उसके हाथ झोंग होक्सुआन के कंधों पर कसकर दबाए गए थे। संप्रदाय मास्टर झोंग, मुझे पता है कि आप बहुत स्थानांतरित हैं, लेकिन आप चले गए हैं। क्या आप बात करने से पहले अपने हाथ में प्याज डाल सकते हैं? उद्धरण चिन्ह, ये प्याज, ऐसी गर्म आंखें। भीड़, यह एक प्याज था। मुझे लगा कि यह वास्तव में छू रहा है। ओह, मैं भूल गया, मैंने इसे गुप्त रूप से इस्तेमाल किया और इसे वापस रखना भूल गया। ये सुनकर झोंग होक्सुआन ने जल्दबाजी में अपने हाथ में प्याज को पीछे की जगह पर फेंक दिया, थोड़ा शर्मिंदा होकर मुस्कुराया। भीड़, अंतिम मालिक, आप भी ईमानदार हैं और सच बताने की हिम्मत करते हैं। आप इस सच को बोलने की हिम्मत करते हैं। डॉट 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 डॉट। कुछ सेकंड के बाद प्याज को वापस लेने और संक्षेप में आंसू पोंछने के बाद बातचीत अंततः जारी रह सकती है। खांसी, संप्रदाय मास्टर जियो, भूल जाओ कि अभी क्या हुआ है, चलो फिर से शुरू करें। झोंग होक्सुआन ने सूखा और कठोर रूप से कहा। जियो बाय, यह मुझे कैसे भूल गया। इसे फिर से करने के लिए बेहतर कुछ भी नहीं है, ये सब व्यवस्थित है। यह आपकी गलती नहीं है। आप यक्सु शेंगजोंग को दोष न दें। जियो बाई ने कहा। सच कहूं तो, ये वास्तव में इसके लिए बियान टोन की गलती नहीं है। आखिरकार, लुओलियान वह था जिसने पहले मारना शुरू कर दिया था, लेकिन लुओलियान को पता नहीं था कि वह बियान टोन से कितनी चालें चूक गया था, और वह बियान टोन द्वारा मारा गया था। यहाँ तक कि दूसरों की नजर में, ये घटना पूरी तरह से कोई आश्चर्य नहीं है बियान टोन, और इसका बियान टोन से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि लुओलियान की तबाही से मृत्यु हो गई, और शुरुआत से खेल के अंत तक बियान टोन चकमा दे रहा था, कभी हमला नहीं किया, अवरुद्ध भी नहीं किया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसके बारे में कितना बात करते हैं, ये बियान टोन को नहीं छू सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन है। फ्लेम सोल भालू कबीले के संरक्षक अनुचित रूप से परेशानी पैदा कर रहे हैं, यक्सु शेंगाजोग को धमकाते हुए, जिनके पास केवल एक शक्तिशाली देवता सम्राट है। आखिरकार, उनके पास दो शक्तिशाली देवता सम्राट हैं, और दो देवता सम्राट पावरहाउस का ऊपरी हाथ युक्सु शेंगाजोग के एक देवता सम्राट पावरहाउस के खिलाफ होगा। हालांकि, जैसे ही जियो बाय दिखाई दी, पूरे फ्लेम सोल बियर कबीले से कोई आवाज नहीं आई। यह विशिष्ट बदमाशी है। फ्लेम सोल बियर कबीले की बात करें तो इस बार फ्लेम सोल बियर कबीले इतने शांत क्यों है? जियो बाय ने अपने दिल में भ्रम की स्थिति पूछी। जैसा कि कहा जाता है, राक्षस होना चाहिए। फ्लेम सोल बियर कबीले इस बार आश्चर्यजनक रूप से शांत है, क्या ये कुछ योजना बना रहा है? उद्धरण चिन्ह, जियो बाय ने अपने दिल में अनुमान लगाया। इस समय सिस्टम की आवाज आई। एक गोज की योजना बनाएं। आप देख सकते हैं कि उस क्षेत्र की वर्तमान स्थिति को देखकर क्या हो रहा है जहां फ्लेम सोल बियर कबीले स्थित है। उद्धरण चिन्ह, क्या? उद्धरण चिन्ह, जियो बाय थोड़ा भ्रमित था, लेकिन वह अभी भी घूम गया और उस क्षेत्र में नजर आया जहां फ्लेम सोल बियर कबीले स्थित थे। पढ़ना www.sinaicmtl.com। फिर जियो बाय को गूंगा बना दिया गया था। इस समय बाकी क्षेत्र जहां फ्लेम सोल बियर कबीले स्थित थे, संप्रदाय मास्टर और एल्डर से शिष्यों तक, पूरी तरह से खाली था, केवल चाय की मेज और कुर्सियां बची थीं। यहां तक कि यानवू प्लेटफॉर्म पर फ्लेम सोल बियर कबीले के केवल 6 शेष शिष्य गायब हो गए। क्या है? लोग, जियो बाय ने सदमे में पूछा। लोग इस तरह से बात करने का कौशल कैसे खो सकते हैं? जियो बाय के चौंका देने वाले सवाल को सुनकर झोंग होक्सुआन को भी तुरंत जागृत किया गया, और फ्लेम सोल बियर कबीले के बाकी क्षेत्र को देखने के लिए तेजी से बदल गया। फिर झोंग होक्सुआन भी गूंगा था। क्या बकवास है? बड़े भालू कहाँ है? उद्धरण चिन्ह, लगभग 100 लोग गायब होने पर उन्होंने नोटिस भी नहीं किया। जियो बाय और झोंग होक्सुआन संदिग्ध रूप से चारों ओर बह गए, लेकिन वे और भी भ्रमित थे, क्योंकि उन दोनों ने पाया कि उन दोनों को छोड़कर दर्शकों में बाकी सभी लोग शांत और सामान्य थे। फ्लेम सोल बियर कबीले के रहस्यमय ढंग से गायब होने से वह बिल्कुल भी हैरान नहीं था। जियो बाय और झोंग होक्सुआन। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ क्या चल रहा है? इस समय एगो की आवाज आई। जियो बाय, आप क्या कर रहे हैं? क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं? उद्धरण चिन्ह, जियो बाय ने थोड़ा सिर हिलाया। फ्लेम सोल बियर कबीले एर्गो की तलाश में, क्या आप जानते हैं कि वे कहाँ गए थे? ये बात करने का समय है, वे रहस्यमय तरीके से सामूहिक रूप से क्यों गायब हो गए? उद्धरण चिन्ह, अजीब, वास्तव में अजीब। क्लैम, उद्धरण चिन्ह, आप किस बारे में बात कर रहे हैं?
फ्लेम सोल बियर कबीले लंबे समय से छोड़ दिया है जब आप इसके बारे में डींग मार रहे थे, और वे अभी भी खुले तौर पर छोड़ दिया है, क्या आप नहीं जानते? उद्धरण चिन्ह। जियो बाई के सवाल ने एगो को थोड़ा भ्रमित कर दिया। इस अध्याय का अंत। टोक। आप इस अध्याय को हॉट नॉवेल्स पर देख रहे हैं, कृपया हमारा समर्थन करें। अध्याय 646 चिलिंग। क्या आपने बहुत समय पहले छोड़ दिया था? जियो बाई ने सदमे में पूछा। दोनों कुत्तों ने थोड़ा सिर हिलाया। जब बिल्कुल, मुझे क्यों नहीं पता? जियो बाई ने एक भ्रमित अभिव्यक्ति के साथ पूछा। जियो बाई ने कहा कि वह वास्तव में फ्लेम सोल बियर कबीले के रहस्यमय ढंग से गायब होने के बारे में नहीं जानते थे। जियो बाई की तरह झोंग होक्सुआन भी है। ये दो दोस्त अभी भी नहीं जानते कि अभी क्या हुआ है। जब आप दोनों एक दूसरे के व्यवसाय के बारे में डींग मार रहे थे, तो वे सभी भाग गए। उनके कार्यों को उस समय लगभग पूरे स्थान द्वारा देखा गया था। अगू ने उत्तर दिया। तब एगो ने आश्चर्य में पूछा, आप वास्तव में इस बारे में नहीं जानते हैं? उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने बार बार सिर हिलाया, वह वास्तव में इस बारे में नहीं जानता था। उन्होंने छोड़ दिया, आपने मुझे सूचित क्यों नहीं किया? जियो बाई ने फिर पूछा। इतनी बड़ी मछली को आसानी से कैसे जाने दिया जा सकता है? मुझे लगा कि आपने इसे बहुत पहले देखा था, लेकिन आप उनके बारे में आलसी हो रहे हैं। एगो ने जवाब दिया। मुझे लगा कि आप उन पर नजर रखने में मेरी मदद करेंगे। जियो बाई ने भी कहा। जियो बाई और एगो ने एक दूसरे को देखा। जियो बाई, दो कुत्ते। खैर, इस बार यह एक विस्फोटक विस्फोट था। दूसरे पक्ष ने दूसरे पक्ष की भविष्यवाणी की, लेकिन दुर्भाग्य से वे सभी गलतियां करते थे। जियो बाई ने अपनी भौहें रगड़ ली और थोड़ी देर के लिए सिरदर्द महसूस किया। मुंह से मांस भाग गया। ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे देखते हैं, ये सिस्टम की गलती भी है। ये सही है, ये सभी सिस्टम की गलती है। प्रणाली। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो? सिस्टम। जब से आप जानते हैं कि वे भाग गए, आपने मुझे याद क्यों नहीं दिलाया? जियो बैक्सिंग ने पाप से पूछा। ये प्रणाली, ये वास्तव में बहुत नमकीन है। मैं कुछ भी गंभीर नहीं करता, और मैं दिन भर पैडल और मछली खाता हूं। इसके लिए उन्हें अपने विकास और अनुभव में अन्य विरोधियों की सहायता करने की आवश्यकता है। शायद सिस्टम को पता नहीं चलेगा कि नायक की मृत्यु कब होती है। किसने कहा कि मुझे पता था? मुझे आपसे कुछ सेकंड पहले ही पता चला था। मैं अभी फिल्में देख रहा हूं, और मैंने बाहरी दुनिया पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। आखिरकार, यहां आपके साथ, मुझे लगा कि आप सभी आपात स्थितियों को संभाल सकते हैं। ब्रेक का फायदा उठाते हुए, मैंने सिर्फ बाहरी दुनिया की जांच की, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि कुछ गलत था। सिस्टम ने कहा। जियो बाई। उसने सोचा कि सिस्टम और एगो हमेशा इस मामले पर ध्यान देंगे। परिणाम। वह वास्तव में सिस्टम से इतना विश्वास करने की उम्मीद नहीं करता था। खैर, अब थिंकिंग ट्रेसम स्थापित है। जियो बाई ने सोचा कि सिस्टम और एगो उसके लिए इस मामले पर ध्यान देंगे, इसलिए उन्होंने खुद को झोंग होक्सुआन के साथ डींग मारने के लिए समर्पित किया। सिस्टम ने सोचा कि जियो बाई और एगो निश्चित रूप से इस समस्या को पूरी तरह से हल करने में सक्षम होंगे, इसलिए उन्होंने इसे अनदेखा कर दिया। एगो ने सोचा कि जियो बाई ने बहुत समय पहले फ्लेम सोल बियर कबीले को देखा था, लेकिन उन्होंने सिर्फ उन्हें आलसी रूप से नजरअंदाज किया, इसलिए उन्होंने जियो बाई को याद नहीं दिलाया। एक व्यक्ति, एक प्रणाली और एक भगवान सभी ने सोचा कि दूसरी पार्टी इस मामले पर ध्यान देगी, लेकिन वास्तविक स्थिति यह थी कि तीन दलों में से किसी ने भी इस मामले पर ध्यान नहीं दिया। इस समय जियो बाई, सिस्टम और एगो सभी चुप थे। यह एक गलती होनी चाहिए। डॉट 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 डॉट। थोड़ी देर बाद जियो बाई ने इस घटना के प्रभाव से बाहर निकलने का बीड़ा उठाया। अरे, ये सिर्फ एक तुच्छ मामला है। जैसे ही वे निकलते हैं, वे छोड़ देते हैं, और वे हम पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं डालते हैं, है ना? है। जियो बाई ने अपने कूल्हों पर हाथ रखा और लापरवाही से हंसे। बस आपके शब्दों का इंतजार है। एगो और सिस्टम ने उनके दिलों में एक साथ कहा। हाँ, ये सिर्फ एक तुच्छ मामला है। वे भागते ही भाग गए, और इसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। हा। सिस्टम भी हंसा। जियो बाई सही है, वे जैसे ही छोड़ते हैं, क्या हम उन्हें रोक सकते हैं? एगो भी हंसा। जियो बाई और अन्य लोगों ने इस मामले को एक तरफ रख दिया। जियो बाई आज यहां आए, सिर्फ लड़ाई के लिए, और बिल्कुल कोई योजना नहीं है। दूसरी तरफ झोंग होक्सुआन भी समाचार की तलाश में था। शुरुआत में, उनकी अभिव्यक्ति बिल्कुल जियो बाई की तरह ही थी, उनके चेहरे पर एक उलझन थी। मुझे बिल्कुल पता नहीं है कि अभी क्या हुआ है।
यह अंत तक नहीं था कि युक्सु शिंगजो के कई बुजुर्गों ने संयुक्त रूप से समझाया कि झोंग होक्सुआन ने धीरे धीरे इस मामले की पूरी प्रक्रिया को समझा। कट, आप काफी तेज दौड़ते हैं। झोंग होक्सुआन ने ठंड से खर्राटे लिए, जैसे कि अपने असंतोष को व्यक्त किया। मैं उन्हें भ्रष्ट करने की सोच रहा था। झोंग होक्सुआन बड़बड़ाया। लेकिन आज कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे इसके बारे में कैसे सोचते हैं, उनका यक्सु शेंगजोग नुकसान में नहीं है। लुओ लियान को मौके पर ही मार दिया गया था। फ्लेम सोल बेयर कबीले प्रमुख उग्र थे, और जियो बाई के प्रकट होने के बाद उन्हें सभी के सामने भागना पड़ा। ये चेहरा खो गया है, और फ्लेम सोल बेयर कबीले को डर है कि यह भविष्य में बेशर्म होगा। ये सब जियो बाई के कारण है। हालांकि झोंग होक्सुआन को यह नहीं पता था कि जियो बाई ने उसकी मदद करने के लिए क्यों चुना। जहां तक वह जानता था, शहर की रक्षा करने की लड़ाई के अलावा उसने जियो बाई के साथ कोई संवाद नहीं किया। हालांकि चूंकि जियो बाई ने उनकी मदद की, यह एक एहसान था, और उन्हें अभी भी भविष्य में इसे वापस भुगतान करना था। जियो बाई की मदद के कारण के रूप में ये पूछना बेहतर नहीं है। सेक्ट मास्टर जियो, आज आपकी मदद के लिए धन्यवाद। अगर मुझे बड़े भालू कबीले के 2 देवता सम्राटों को बाहर करने के लिए कहा गया, तो मैं वास्तव में अभिभूत हो जाऊंगा। झोंग होक्सुआन ने जियो बाई पर अपनी मुट्ठी बांध ली और कहा। अंत में, सेक्ट मास्टर, आपको विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। एक कारण है कि जियो ने आपकी मदद करने के लिए चुना। जियो बाई ने गुप्त रूप से ब्याटों पर नजर डाली, जो पहले से ही शिष्य के बाकी क्षेत्र में लौट आए थे, और चकली। हालांकि मुझे नहीं पता कि जियो बाई के लिए विशिष्ट कारण क्या है। झोंग होक्सुआन अभी भी जियो बाई के लिए बहुत आभारी है। फिर उन दोनों को फिर से विनम्र किया गया, और फिर वे तितर बितर हो गए और बाकी क्षेत्र में वापस चले गए। 2 छितरे होने के बाद मुख्य रेफरी ने भी फिर से आकाश में उड़ान भरी और मठाधीश प्रतियोगिता जारी रखी। खांसी, हर कोई। रेफरी ने सूखा खांसी की, क्योंकि अभी एक आपातकाल हुआ था। हमें अस्थायी रूप से खेल को निलंबित करना पड़ा। अब जब तूफान खत्म हो गया है, तो खेल जारी रहेगा। अगला, ड्रैगन कबीले की तीसरी टीम और किंगयुन स्नो फॉक्स कबीले की चौथी टीम को खेलने के लिए आमंत्रित करें। अगली बार, अजय संप्रदाय टीम 1 vs लियू परिवार टीम 8। कृपया अपने साथियों को तैयार करें। उद्धरण चिन्ह, बकवास। उद्धरण चिन्ह, बकवास। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई, जो अभी अभी बैठी थी, और लियू लियू लियू, जो अभी अभी आपदा के बारे में सोच रहे थे, उसी समय एक कराह निकालते हैं। क्या ये ससुराल वालों के लिए मैच है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। दूसरी तरफ, ड्रैगन कबीले और किंगयुन स्नो फॉक्स कबीले के शिष्यों ने अपनी प्रविष्टि समाप्त कर दी। हर कोई स्पष्ट रूप से दोनों तरफ के खिलाड़ियों के तनाव को महसूस कर सकता था। सिस्टर याओ आई। उद्धरण चिन्ह। खेल शुरू होने से पहले एक ड्रैगन शिष्य ने अपना मुंह थोड़ा खोला और रुक रुक कर चिल्लाया। उसका स्वर बहुत घबराया हुआ था। पीएफएफ्ट। उद्धरण चिन्ह। जिस महिला को सिस्टर याओ कहा जाता था, उसने एक मुस्कुराती हुई मुस्कान दी। उसका सुंदर चेहरा मुस्कुराहट से भरा था, और वह गिड़गिड़ाया, बस अच्छा खेलो, यह एक खेल है, न कि एक बच्चे के रूप में पारिवारिक खेल। उद्धरण चिन्ह। खैर, इस दृश्य को देखकर बहुत से लोग इसे अब और नहीं देखना चाहते हैं। यह क्या कर रहा है? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या आपको खेल देखते हुए कुत्ते का खाना खिलाया जा सकता है? क्या ये दुनिया अभी भी एकल कुत्तों को रहने देती है? द्रुतशीतन। डॉट 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 डॉट। थोड़ी देर बाद रेफरी ने खेल शुरू करने की घोषणा की। ड्रैगन कबीले और किंगयुन स्नो फॉक्स कबीले के बीच टकराव पहली बार शुरू हुआ। इस अध्याय का अंत। टोक। कुछ जरूरी हुआ, मुझे एक और अपडेट देना है, मैं इसे कल बनाऊंगा। अचानक कुछ जरूरी हुआ, मैं अब बाहर जाने के लिए दौड़ रहा हूं, मुझे खेद है दोस्त, मैं इसे कल बनाऊंगा। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 647 लड़ाई। ड्रैगन कबीले होने के योग्य है, और किंगयुन स्नो फॉक्स कबीले भी किंगयुन स्नो फॉक्स कबीले के योग्य है। प्राचीन काल से चली आ रही 2 प्रमुख जातियों ने पहली लड़ाई में एक ही दायरे में अपनी अद्वितीय युद्ध शक्ति दिखाई। इस लड़ाई में अंत में ड्रैगन कबीले की तीसरी टीम जीत गई, और किंगयुन जुहू कबीले की चौथी टीम हार गई। यद्यपि किंगयुन जुहू कबीले के शिष्यों ने इस लड़ाई में अपना सबसे मजबूत राज्य दिखाया, दुर्भाग्य से प्रतिद्वंद्वी ड्रैगन कबीले की तीसरी टीम थी। आमतौर पर तीसरी टीम की ताकत आमतौर पर चौथी टीम की तुलना में अधिक होती है। इसलिए किंगयुन स्नो फॉक्स कबीले के लिए ये लड़ाई हारना सामान्य है। यदि ड्रैगन कबीले हार जाता है, तो यह आज रात ड्रैगन कबीले के लिए एक असाधारण रात होगी, और लॉन्ग जेंटियन व्यक्तिगत रूप से इन जूनियर्स की देखभाल के लिए खेल को समाप्त कर सकता है जिन्होंने खेल खो दिया है। क्या 3 टीमें 4 टीमें खेल सकती हैं?
क्या ये सिर के साथ हिट है? हालांकि यह खेल बहुत रोमांचक था, लेकिन दर्शकों ने भी इसका भरपूर आनंद लिया। हालांकि मजा मजेदार है, रोमांचक है, और सामान्य तौर पर वे अभी भी थोड़ा दुखी हैं। क्यों? क्योंकि खेल को देखते हुए वे जबरन कुत्ते के भोजन के कई कौरों से भरे हुए थे। उदाहरण के लिए, यदि महिला को सिस्टर याओ कहा जाता है, तो लड़ाई में ड्रैगन जनजाति का शिष्य तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति को रोक देगा, लड़ाई को तुरंत रोक देगा और चिंता के साथ पूछा, सिस्टर याओ, क्या तुम ठीक हो? लेकिन यह आपको पीड़ा देता है। और महिला अपने सिर को सहलाएगी और धीरे से कहेगी, ये ठीक है, ये चोट नहीं करता है, आप बस जारी रख सकते हैं, मैं इसे सहन करूंगी। उद्धरण चिन्ह सिस्टर याओ, उद्धरण चिन्ह छोटा भाई। दो ने एक दूसरे को प्यार से देखा। पर इस समय दर्शकों, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या आप दो यहाँ लड़ने या प्यार में पड़ने के लिए हैं? जब मैंने सबसे रोमांचक समय देखा, तो मैं जबरन कुत्ते के भोजन से भर गया, जो बहुत शर्मनाक था। इसलिए ड्रैगन कबीले और किंग्यून स्नो फॉक्स कबीले के बीच लड़ाई का स्तर रोमांचक नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यह सच है कि चोर दुखी है। इस ड्रैगन और लोमड़ी युद्ध के अंत के बाद अगले खेल ने बहुत ध्यान दिया। अजय संप्रदाय टीम 1 vs लियू परिवार टीम 8। ये सर्वविदित है कि जियो बाई के सबसे बड़े शिष्य नंगोंग युनमो लियू लियूली के दामाद हैं। लेकिन अब वुडी जोंग लियू परिवार के साथ लड़ना चाहता है, जो ससुराल वालों के बीच मैच के बराबर है। इस तरह के खेल बहुत दुर्लभ हैं, और यह वुडी जोंग और लियू परिवार के बीच एक मैच है, जो और भी अधिक आंख को पकड़ने वाला है। दोनों पक्षों की टीमें जल्द से जल्द अखाड़े में प्रवेश करें। अगला खेल, यूजिया टीम 2 vs मॉन्स्टर नीदरलैंड सेंट सल्फर ऐप टीम 2। उद्धरण चिन्ह मुख्य रेफरी की आवाज स्वतंत्र स्थान पर सुनाई दी। इस समय वह क्षेत्र जहां वरिष्ठ भाई नंगोंग युनमो और अन्य स्थित थे। कोहरा धीरे धीरे बढ़ा, और जो कोहरा कहीं से इकट्ठा हुआ, उसने तुरंत भाइयों नंगोंग युनमो को लपेट लिया। जब भाइयों नंगोंग युनमो ने प्रतिक्रिया दी, तो उन्होंने केवल शू की अचानक आवाज सुनी। धुंध में 2 और आंकड़े थे। छाया में से एक स्वाभाविक रूप से लिंग शिन्यून है, जो थोड़ी देर के लिए दूर हो गया है। इस समय उसका रंग हमेशा की तरह था। अन्य स्वाभाविक रूप से जियो बाई का शरीर है, लेकिन इस समय यह एक प्रच्छन्न स्थिति में लौट आया है। शिष्य ने मास्टर को देखा है। उद्धरण चिन्ह जियो बाई को भागते हुए देखकर नंगोंग युनमो और उनके भाइयों ने जल्दबाजी में सलामी दी। अधिक विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। जियो बाई ने उसकी मदद करने के लिए हाथ उठाया, और भाइयों नंगोंग युनमो को पकड़ लिया। मास्टर, बाद में ये खेल हमें कैसे खेलना चाहिए? झांग शिग ने धीमी आवाज में पूछा। लड़ाई ससुराल वालों से मेल खाती है, जो ठीक है। मैं बाद में इस तरह से लड़ूंगा। जियो बाई ने नांगोंग युनमो और उनके भाइयों को वॉयस ट्रांसमिशन के माध्यम से अपनी योजना के बारे में बताया। लेकिन थोड़ी देर बाद नंगोंग युनमो के भाइयों और बहनों को राहत मिली। ठीक है, चलो भी चलते हैं। जियो बाई ने चकित होकर आसपास के बादलों को हटा दिया। जियो बाई और उनकी पार्टी को एक बार फिर बाहरी दुनिया से अवगत कराया गया। युनमो, टीम का नेतृत्व करने की आपकी बारी है, जियो बाई ने गुप्त स्वर में कहा। चूंकि आप एक पारदर्शी व्यक्ति बनना चाहते हैं, इसलिए आपको बहुत उज्जवल नहीं होना चाहिए। हाँ, मास्टर, नांगोंग युनमो ने एक आवाज के साथ जवाब दिया, और फिर भाइयों झांग शिगे के साथ यानबुताई की दिशा में पहुंचे। डैंग डैंग उद्धरण चिन्ह नक्शे कदम की आवाज के साथ जियो बाई और अन्य सफलतापूर्वक मार्शल आर्ट चरण में सवार हो गए हैं। जब वे प्रदर्शन चरण में सवार हुए, तो लियू परिवार की 8वीं टीम पहले ही प्रदर्शन चरण में सवार हो गई थी। हालांकि इस समय लियू परिवार की 8वीं टीम थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। हालांकि जब उन्होंने जियो बाई और अन्य को देखा, तो उन्होंने नमस्ते कहने की पहल की। बहनों, कुछ और हैं। जब हम पहली बार मिलते हैं तो हम विनम्र होते हैं। लियू परिवार के कई शिष्यों ने जल्दबाजी में अपनी मुट्ठी बांध ली और सलामी दी। महिला शिष्य भी धन्य है। उपहार लौटाएं, उपहार लौटाएं। भाइयों नंगोंग युनमो ने भी जल्दी से उपहार लौटा दिया। बहनों, इस खेल के बारे में कृपया पानी को जाने न दें। स्टेडियम में प्रवेश करने से पहले मेरे चाचा ने हमें बताया कि खेल एक खेल है। ऐसा नहीं लगता कि दोनों परिवारों के बीच संबंध के कारण ये कोई मायने नहीं रखता। यह एक प्रतियोगिता होनी चाहिए, शिष्य ने गंभीर स्वर में कहा। उसके मुंह के चाचा को लियू लियूयू का जिक्र करना चाहिए। निश्चित रूप से, जब जियो बाई ने लियू लियूयू को देखने के लिए अपने अवतार में हेरफेर किया, तो लियू लियूली भी उस पर वापस मुस्कुराया। भाई जियो, इस खेल को सामान्य रूप से खेलते हैं।
लियू लियू ने गर्मजोशी से कहा। बहुत अच्छा। जियो बाई ने थोड़ा सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया। यूमो, क्या आपने सुना है? जियो बाई ने मुस्कुराते हुए पूछा, या नवू प्लेटफॉर्म को देखकर शिष्य जानता है। वरिष्ठ भाई नंगोंग युनमो ने जल्दी से जवाब दिया। यहां तक कि जियो बाई जो भेस में थे, नेंगोंग युनमो के वरिष्ठ भाइयों और कुछ अन्य लोगों को सलाम करने के लिए पीछा किया। ईगो और अन्य काली रेखाओं से भरे हुए हैं। क्या वे वास्तव में सिजोफ्रेनिया से डरते हैं जब वे इस तरह से खेलते हैं? इस समय ये देखते हुए कि दोनों टीमें तैयार थीं, मुख्य रेफरी की आवाज फिर से बजने लगी। दोनों टीमें तैयार हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर दोनों टीमों ने तुरंत लड़ाई की तैयारी कर ली और उनके शरीर से निकली लड़ाई की भावना विशेष रूप से स्पष्ट थी। 3, 2, 1, शुरू। उद्धरण चिन्ह। चलो चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। लियू परिवार टीम के नेतृत्व में शिष्यों में से एक चिल्लाया और आगे चार्ज करने का बीड़ा उठाया। अन्य 6 शिष्यों में कई शिष्यों ने उनके नक्शे कदम पर चलते हुए, जबकि अन्य शिष्यों ने अपने शरीर में आध्यात्मिक शक्ति जारी की। शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति को अत्यंत मजबूत विनाशकारी शक्ति के साथ आध्यात्मिक ऊर्जा बमों में परिवर्तित किया और उन्हें रिहा कर दिया। नंगोंग युनमो वरिष्ठ भाइयों और कुछ अन्य लोगों पर इन आध्यात्मिक ऊर्जा बमों को फेंकना। कई लोगों ने आरोप लगाया और कई रिमोट को परेशान किया और टीम के साथियों को चार्ज करने के लिए कवर किया। शू। उद्धरण चिन्ह। शू। उद्धरण चिन्ह। शू। उद्धरण चिन्ह। पलक झपकते ही उकनशु www.sinaicmtl.com के शिष्य पहले से ही वरिष्ठ भाई नंगोंग युनमो से 1 फुट दूर आकाश में भाग गए थे। लाल सूर्य विस्फोट। उद्धरण चिन्ह। एक शिष्य ने अपना दाहिना हाथ उठाया। उसके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति बहुत तेजी से घूम रही थी और उसका पूरा दाहिना हाथ एक पल में लाल रंग से रंगा हुआ था, जैसे कि एक तेज आग जल रही हो। बाह के चारों ओर ऐसा लगता है कि इसके चारों ओर जीवन रक्षक अग्नि फीनिक्स हैं, जो इसकी शक्ति का कुछ प्रतिशत जोड़ते हैं। आत्मा सील रोना। उद्धरण चिन्ह। एक शिष्य ने एक कम आवाज दी और एक आत्मा उसके पीछे पैदा हुई लग रही थी और एक गठन के आकार के छापों का एक चक्र उसके हाथ की हथेली में संघनित था। लोटस फूल के 3 यांग फिंगर्स। उद्धरण चिन्ह। एक अन्य शिष्य जोर से चिल्लाया और छाया उसके पीछे टिमटिमा गई, जिससे एक अतुलनीय रूप से विशाल हाथ बन गया। अंगूठे को छोड़कर बड़े हाथ की अन्य 4 उंगलियां सभी संकुचित थीं। बड़ा हाथ धीरे धीरे यानवू मंच पर आ गया और यहां तक कि अन्य पदों पर मौजूद दर्शक भी इस विनाशकारी शक्ति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। तीनों शिष्यों ने प्रत्येक को बेहद शक्तिशाली मार्शल कौशल प्रदान किया और उन्होंने सबसे तेज गति से भाइयों नंगोंग युनमो को दबाया। इसके अलावा 4 अन्य शिष्यों द्वारा फेंके गए आध्यात्मिक ऊर्जा बम हैं। इस तरह के हिंसक हमले के साथ हर कोई सोच रहा था कि नंगोंग युनमो और अन्य कैसे प्रतिक्रिया देंगे। अचानक वरिष्ठ भाई नंगोंग युनमो ने एक दूसरे को देखा और एक समाधान पर चर्चा की। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 6-4 द खेल देर से चरण में प्रवेश किया है। इस तरह के एक मजबूत हमले का सामना करते हुए नंगोंग युनमो और अन्य क्या कर सकते हैं? बेशक खड़े हो जाओ। इस समय झांग शिगे ने अचानक कुछ कदम आगे बढ़ाया और भाइयों नंगोंग युनमो के सामने खड़े हो गए। मैं आपकी महान चाल सीखने के लिए यहाँ हूँ। उद्धरण चिन्ह। झांग शिग जोर से चिल्लाया, उसके शरीर की मांसपेशियां एक पल में बह गईं और हवा हर जगह बह रही थी और उसके चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा का समुद्र तूफान की तरह बढ़ रहा था। इस समय आकाश और पृथ्वी ने फिर से रंग बदल दिया। आकाश में गरज के साथ गड़गड़ाहट हो रही थी और हर अब और फिर झांग शीज के चारों ओर एक आंधी गिर गई और यानवुताई के सभी स्लेट चिंता से टूट गए। झांग शिग ने अपने चारों ओर एक अदृश्य और पारदर्शी आध्यात्मिक ऊर्जा ढाल भी बनाई, जिसने आने वाले सभी हमलों को सीधे अवरुद्ध कर दिया। हालांकि शारीरिक हाथापाई पर हमला करने वाले 3 शिष्यों पर हमला होता दिखाई दिया और उनके मार्शल कौशल बाधित नहीं हुए, वे इस अदृश्य रक्षा के माध्यम से टूटने में असमर्थ थे। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका विरोध कर रही हो। गैस बम हमले की शुरुआत करने वाले अन्य 4 शिष्यों के लिए उनके हमले इस अदृश्य बल द्वारा पूरी तरह से अलग थलग थे और सभी गैस बम झांग शी से दूर आकाश में तैर रहे थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कितना मुश्किल धक्का दिया, बम आगे नहीं बढ़ सके। सभी ने उनके सामने दृश्य को देखा और भयभीत महसूस करने में मदद नहीं कर सके। ये कौन सी मार्शल आर्ट है? एक आदमी ने सदमे में पूछा। क्या मजबूत आभा, क्या मजबूत ताकत। अकेले आभा ने इतने सारे हमलों को अवरुद्ध कर दिया। दूरी में जियांग शिंगलिंग, जो सभागार में चुपचाप खेल देख रहे थे, थोड़ा डूब गए। ये चाल इतनी परिचित है। क्रैक क्रैक।
उद्धरण चिन्ह। झांग शिग को लग रहा था कि उनके शरीर पर चाप के आकार की बिजली चमक रही है, जो समय समय पर दरार के समान ध्वनि बनाती है। आह! उद्धरण चिन्ह। जैसा कि झांग शिग ने फिर से गुस्से में चिल्लाया, झांग शिग के आसपास की आभा की शक्ति फिर से बढ़ गई। लियू परिवार के 7 शिष्यों को तुरंत विस्फोट कर दिया गया था, और यहां तक कि उनके द्वारा जारी किए गए सभी आध्यात्मिक ऊर्जा बमों को सीधे विस्फोट कर दिया गया था। हु द तूफान ने उड़ा दिया और धुआं फैल गया। झांग शिगे मौके पर खड़े लग रहे थे, उनके शरीर पर बिजली के संदूक फटे हुए थे और उनके मूल रूप से बंधे हुए बालों को भी बाहर निकाला गया था, जिससे एक अव्यवस्थित उपस्थिति हुई। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि झांग शिग के मूल काले और चमकदार काले बाल भी सुनहरे बालों में बदल गए हैं। उनकी मांसपेशियों को क्षैतिज रूप से प्रदर्शित किया जाता है और उनकी आंखें हल्के नीले रंग की होती हैं। सुपर सयान 3 बकवास। उद्धरण चिन्ह। उसके सामने झांग शिग की उपस्थिति को देखते हुए जियांग शेंगलिंग ने तुरंत उस वर्ष की स्मृति को याद किया। क्या यह उसी तरह नहीं है? बदलने का तरीका, जियांग शेंगलिंग ने सदमे में कहा। हालांकि जियांग शेंगलिंग ने झांग शिगे को सुपर सयान 3 में तब्दील नहीं देखा है, लेकिन उन्होंने 1 और 2 को देखा है। एक नजर में आप जानते हैं कि 3-2 का एक उन्नत संस्करण है। जब उन्होंने पहली बार झांग शिग के परिवर्तन को देखा, तो वह बेहद हैरान थे। क्या दुनिया में ऐसी शक्तिशाली बढ़ी हुई मार्शल आर्ट है? अब इसे देखते हुए ऐसा लगता है कि उन्होंने इस कदम की शक्ति को कम करके आंका। झांग शीज को अब इसका इस्तेमाल करते देखना कहीं अधिक चौंकाने वाला है, क्योंकि यह तब वापस आ गया था। भाई लिंग, क्या आप उसे जानते हैं? उसके पास अल्पविराम वो क्विंकिन की खूबसूरत आंखें आश्चर्य के संकेत के साथ चमकती थीं। ठीक है, जब मुझे डोंगली कॉन्टिनेंट अहम में घूमने के लिए मास्टर द्वारा लिया गया था, जब मुझे डोंगली कॉन्टिनेंट में अभ्यास करने के लिए मास्टर द्वारा लिया गया था, हम एक खेल में एक दूसरे के खिलाफ खेले। जियांग शेंगलिंग ने जवाब दिया। फिर आप जीत गए? वो किनकिन ने मुस्कुराते हुए पूछा। इसे एक जीत माना जा सकता है, जियांग शेंगलिंग ने थोड़ा अवसाद के साथ कहा। उस समय उनकी ताकत अभी भी बहुत कमजोर थी और उनका क्षेत्र मेरा बहुत दूर था। हालांकि वह मेरे साथ लड़ना चाहता था, लेकिन उस समय सीनियर जियो उसने उसे रोकने के लिए एक कदम उठाया, ये कहते हुए कि अगर वह लड़ना जारी रखता है तो वह नींव को चोट पहुंचाएगा। तो वह खेल खत्म हो गया है। उद्धरण चिन्ह। तो यह है। वो किनकिन ने थोड़ा सिर हिलाया और प्रतिक्रिया में बड़बड़ाया। लेकिन इस समय मुझे डर है कि उसकी बढ़त से बचने के लिए हमारी बारी होगी। उद्धरण चिन्ह। वो किनकिन हंसे। सिस्टर किना ने कहा कि हमारे पास वास्तव में इस राज्य में उससे निपटने का कोई तरीका नहीं है। जियांग शेंगलिंग ने कड़वाहट से मुस्कुराया। वह वास्तव में हैरान था, झांग शिगे इतनी तेजी से कैसे बढ़ सकता है। कुछ साल पहले झांग शिगे अभी भी अपने दायरे में थे, लेकिन अब वह झांग शिगे से आगे निकल गए हैं। क्या ये यांगेजी नदी की पिछली लहर की किंवदंती है, जो सामने की लहर को आगे बढ़ा रही है और एक लहर दूसरे से अधिक मजबूत है? दूसरी तरफ यानवू मंच पर झांग शिग का परिवर्तन समाप्त हो गया है, और यह खेल झांग शिग के परिवर्तन के साथ भी समाप्त हुआ। और यह खत्म हो गया है, क्योंकि जब झांग शिग का परिवर्तन सफल हुआ था, उस समय के रूप में लियू परिवार की 8वीं टीम के सभी सदस्यों को झांग शिग के परिवर्तन विस्फोट से बमबारी की गई थी। हालांकि झांग शिग ने गुप्त रूप से विस्फोट को नियंत्रित किया। लियू परिवार की शक्ति ने केवल मार्शल आर्ट प्लेटफॉर्म से लियू परिवार के शिष्यों को बाहर निकाल दिया, और वे बहुत दूर नहीं गए। ओम आवाज लग रही थी, और झांग शिगे तुरंत अपनी मूल स्थिति में वापस बदल गए। उद्धरण चिन्ह। झांग शिग ने दर्शकों में कई लियू शिष्यों पर अपनी मुट्ठी को थोड़ा सा जकड़ लिया और चकरा गए। आह के कई शिष्य लियू परिवार ने अपने होंठ थोड़ा खोल दिए और उनका गला थोड़ा हिल गया, जैसे कि वे अभी भी सदमे में थे। जाहिर है वे अभी भी ये पता नहीं लगा पाए हैं कि वे कैसे हार गए। भाईजियो, आप शिष्य वास्तव में शक्तिशाली हैं। उद्धरण चिन्ह। लियू ने मंच पर झांग शीज को देखा और संतुष्टि के साथ चकरा गया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस खेल को कैसे खेलते हैं, आप हमेशा हारेंगे। आखिरकार केवल 8 टीमें हैं, और पहली टीम की ताकत के बीच का अंतर अभी भी अधिक है, बहुत बड़ा। हालांकि खेल में जीतना या हारना महत्वपूर्ण नहीं है, फसल सबसे महत्वपूर्ण है। लियू ने केवल आशा व्यक्त की कि वे इस खूनी दुरुपयोग के माध्यम से बढ़ सकते हैं। ये कहाँ है? ये ताव नहीं है, ये ताव नहीं है। जियो बाई ने अपना हाथ लहराया और चकरा गया। लियू अचानक एक शब्द कहे बिना हंसे। दूसरों के लिए यह एक वास्तविक झटका था।
उस कदम का नाम क्या है जो मास्टर सेट करता है? जियो के शिष्य ने अभी अभी उपयोग किया है। ये वृद्धि बहुत शक्तिशाली है। एक आदमी ने कहा, मुझे नहीं पता। जब सेक्ट मास्टर जियो के शिष्यों ने इस कदम का इस्तेमाल किया तो उन्होंने अपना नाम नहीं बताया। एक आदमी ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और जवाब दिया। इस खेल में कई बलों ने झांग शिगे को देखा और घड़ी की सूची में झांग शिगे को डाल दिया। इसके अलावा झांग शिग के प्रदर्शन ने कई शिष्यों पर बहुत दबाव डाला। यहां तक कि उन तियानजियाओ शिष्यों ने महसूस किया कि दबाव दोगुना हो गया है। उन्हें सबसे अधिक दबाव महसूस होता है कि प्रतियोगिता अब मध्य अवधि में प्रवेश कर गई है और नंगोन युन्मो और अन्य में से किसी ने भी अपनी खेती के दायरे को उजागर नहीं किया है। यह एक सिरदर्द है। विरोधी टीम की ताकत को जाने बिना कई व्यक्तिगत योजनाओं को लागू नहीं किया जा सकता है। डॉट 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 जैसे जैसे समय इतनी तेजी से आगे बढ़ता है, मुझे नहीं पता कि कितने खेल खेले गए हैं। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा, अनगिनत टीमों को एक के बाद एक समाप्त कर दिया गया। आज के खेल में कई टीमें नहीं बची हैं। प्रमुख शीर्ष बलों में से प्रत्येक में केवल एक टीम बची है और यह टीम प्रमुख ताकतों का शीर्ष इक्का है। निम्नलिखित खेल बल की पहली टीम और अन्य बलों की पहली टीम के बीच सभी तुलनाएं हैं। प्रत्येक खेल के अंत में शीर्ष बलों में से एक पदोन्नति के लिए योग्यता खो देगा और एक पदोन्नति के लिए योग्य होगा। निर्णायक लड़ाई अब आसन है। इस अध्याय का अंत। टोक अध्याय 64 9 बयान संत बक्सी जनजाति ने लॉन्च किया। हर कोई, जैसा कि खेल का समय चलता है, कम और कम शेष टीमें हैं। प्रमुख टीमों को अपने चरम पर प्रदर्शन करने की अनुमति देने के लिए हमने सीधे मैचों की सूची की घोषणा करने का निर्णय लिया है। द अजय संप्रदाय पहली टीम वीएस याओजू बयान शेंगबुक्सी परिवार की पहली टीम। द ड्रैगन परिवार वीएस की पहली टीम याओजू लिनिंगहोंग विशाल ईगल परिवार की पहली टीम है। पहली टीम लियू परिवार वीएस चू परिवार की पहली टीम है। की पहली टीम यू परिवार वीएस पेंग परिवार की पहली टीम है। डॉट 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 सु परिवार वीएस की पहली टीम दानव कबीले लिनिंगहोंग विशाल ईगल कबीले की पहली टीम है। द ऊपर सभी प्रतियोगिता सूची है। इसके बाद कृपया वुडी संप्रदाय के शिष्यों और राक्षस कबीले बियान शेंगबू गैंडो के शिष्यों को भी प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करें। बाकी टीमें कृपया खेलने के लिए तैयार रहें। उद्धरण चिन्ह मौजूद हर कोई रोस्टर के सुधार को स्वीकार कर सकता है। आखिरकार अब कम लोग हैं, इसलिए युद्ध सूची को पढ़ने में देर नहीं लगती। अभी के विपरीत लोगों की संख्या अपमानजनक है। मुझे डर है कि एक सूची पढ़ने में लंबा समय लगेगा। इसलिए इस बिंदु के लिए मौजूद लोगों को अभी भी स्वीकार करना बहुत आसान है। हालांकि सूची को छांटते समय, क्योंकि फ्लेम सोल बियर कबीले अस्थायी रूप से वापस ले लिए गए, प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमें बहुवचन से एकवचन में बदल गईं। इस वजह से अस्थायी रूप से एक छोटी सी समस्या थी। ये छोटी समस्या यह है कि क्योंकि प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमें विषम हैं, चाहे वे किसी भी तरह से हल की गई हो, हमेशा एक टीम होगी जिसका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है। जियो बाय और अन्य बड़े लोगों के साथ परामर्श के बाद अस्थायी रूप से शून्य हस्ताक्षर नियम जोड़ने का निर्णय लिया गया। जब तक शून्य ड्रॉ टीम खींची जाती है, वे द्वंद्व में भाग लिए बिना सीधे अग्रिम कर सकते हैं। और इस बार शून्य लॉटरी जीतने वाली टीम ग्लेज्ड लाइट सेक्ट है, जो जी किंग का संप्रदाय है। हो जी किंग ने राहत की सांस ली। उन्होंने सोचा कि उनका संप्रदाय केवल यहां ही रह सकता है। हालांकि उनके ग्लेज्ड लाइट सेक्ट में एक टीम भी थी, फिर भी वे दूसरी टीम को नहीं हरा सके। आखिरकार उनके घुटा हुआ प्रकाश संप्रदाय में न तो कोई पवित्र पुत्र था और न ही एक पवित्र बेटी। इसे सीधे शब्दों में कहें तो उनके ग्लेज्ड लाइट सेक्रेट सेक्ट में शीर्ष युद्ध शक्ति है, लेकिन उनके पास विशेष रूप से मजबूत और प्रमुख शिष्य नहीं हैं, जैसे लियू परिवार के लियू जिक्सी, सु परिवार के सु याली और यक्सु संप्रदाय के बियान टोंग। इसलिए यदि वे वास्तव में लड़ना चाहते हैं तो उनका चमकता हुआ प्रकाश संप्रदाय वास्तव में ऐसा नहीं कर सकता है। मूल रूप से जी किंग ने पहले से ही अंत के लिए तैयार किया था, लेकिन उन्होंने जो उम्मीद नहीं की थी वही ये था कि उन्होंने शून्य लॉट और सीधे उन्नत किया था। इस जी किंग ने कहा कि उन्होंने वास्तव में इसके बारे में नहीं सोचा था। हालांकि यह अच्छी बात है। आखिरकार कोई भी अपने शिष्यों को हारने नहीं देना चाहता। वे जब तक चाहें तब तक पकड़ सकते हैं। डॉट 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 दूसरी तरफ नंगोंग युन्मो के वरिष्ठ भाई पहले ही कार्यक्रम स्थल में प्रवेश कर चुके हैं। जियो बाई ने बारीकी से पीछा किया, बेतरतीब ढंग से एक कम से कम आंख को पकड़ने वाला कोने पाया और पारदर्शी मोड पर मुड़ गया। आज की प्रतियोगिता शिष्यों के लिए है कि वे कोशिश करें और हो, न कि उनकी व्यक्तिगत प्रदर्शनी प्रतियोगिता।
इसलिए जियोबाई को अब जो करने की जरूरत है वह बेहद पारदर्शी बने रहने के लिए है, न कि दूसरों को उसकी परवाह करने के लिए, और वरिष्ठ भाइयों नंगोंग युनमो को मार्शल आर्ट प्लेटफॉर्म छोड़ने के लिए। अपने गुरु नंगोंग युनमो और उनके भाइयों के छोटे विवरणों को महसूस करते हुए बहुत चले गए। मास्टर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम वह सब कुछ देखते हैं जो आप करते हैं, और हम आपको कभी निराश नहीं करेंगे। उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ भाई नंगोंग युनमो ने अपने दिलों में भावना के साथ कहा। उनके गुरु अब इतने कम महत्वपूर्ण हो गए हैं, और कभी भी अधिक आपात स्थिति नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जियोबाई भी इस विचार के बारे में सोच रहे थे। मैं अब बहुत पारदर्शी हूं, कोई भी मेरी तलाश में नहीं आएगा, ठीक है? द सिस्टम ने जवाब दिया, कोई रास्ता नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बूम, उद्धरण चिन्ह। अचानक यानवु मंच पर जोर से शोर हुआ। सभी ने अपनी आंखें ठीक की और देखा कि मार्शल आर्ट के मंच पर दुष्ट मुस्कुराहट के साथ अचानक कई मजबूत पुरुष थे। ये पता चला कि यह राक्षस जनजाति की बियान और सेंट बक्सी जनजाति थी जो मंच पर दिखाई दी थी। जूनियर बहनें और भाई, हालांकि यह बियान शेंगबू गेंडा दानव कबीले की एक शाखा है, यह मुख्य रूप से मांस के रास्ते पर केंद्रित है। एक गेंडा शरीर अलौकिक शक्तियों के साथ हमला और बचाव कर सकता है, इसलिए आपको अधिक ध्यान देना चाहिए। नंगोंग युनमो ने धीरे धीरे कहा। कहा हुआ, वरिष्ठ भाई वास्तव में बियान संत बक्सी जनजाति की जादुई शक्तियों के बारे में जानते हैं? झांग शीगे ने आश्चर्य में पूछा। उनके कुछ प्रशिक्षु और भाई पूरे साल जियोबाई के साथ चलते रहे हैं। हालांकि उन्होंने बहुत यात्रा की है, फिर भी उनके पास बहुत कम अनुभव है। लड़ाई के अलावा, ठीक है, वे कुछ दुश्मनों के नाम, प्रतिभा, जादुई शक्तियां और कमजोरियां नहीं बता सकते हैं। इसलिए वे इस खेल को इतना खेलना चाहते हैं, बस कुछ अनुभव हासिल करने के लिए। लेकिन अब नंगोंग युनमो वास्तव में बियान शेंगबुक्सी कबीले की विशेषताओं को बता सकता है, जो झांग शिगे और छोटे साधु को थोड़ा आश्चर्यचकित करता है। आप सभी शिष्य हैं जिन्होंने हमेशा मास्टर का अनुसरण किया है, आप इतने अच्छे क्यों हैं? मुझे कुछ नहीं करना है। मैंने इसे पुस्तक में पढ़ा है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज इसका उपयोग किया जाएगा। मैंने कुछ समय के लिए इस पुस्तक को पढ़ा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या मैं इसे सही ढंग से याद करता हूँ। नंगोंग युनमो ने अपना सिर खुजलाया और मुस्कुराया। हेहे ने जवाब दिया। वरिष्ठ भाई इसे अच्छी तरह से याद करते हैं, बियान संत बक्सी जनजाति वास्तव में यह विशेषता है। डुआन वुलू ने पहले ताबूत में जवाब दिया। एक बच्चे के रूप में जिसे हर समय स्टॉक में रखा गया है, डुआन वुलू वर्षों से दुनिया भर में यात्रा कर रहा है, और वह स्वाभाविक रूप से इस तरह की जानकारी को बहुत स्पष्ट रूप से याद करता है। आखिरकार, महत्वपूर्ण क्षण में, ये संदेश जीतने की दर को कुछ प्रतिशत तक बढ़ा सकते हैं। नंगोंग युनमो ने जो कहा, उसके बारे में वांग हाओ ने भी थोड़ा सिर हिलाते हुए कहा कि नंगोंग युनमो ने जो कहा वह सही था। वांग रितियन, जो अपने पिछले जीवन में एक मजबूत ईश्वर सम्राट थे, ऐसे मामलों के बारे में स्वाभाविक रूप से बहुत स्पष्ट थे। ये कहा जा सकता है कि पूरे डोंगली महाद्वीप में ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह नहीं जानता है। दो कुत्ते, वे क्या बात कर रहे हैं? सिस्टम, पता नहीं है। अपने विद्यार्थियों को खोलने के बाद जियोबाई भूत जानते हैं कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। अजेय संप्रदाय के 3 बड़े बेल ऑनलाइन हैं। डॉट 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 डॉट। यानवु मंच के ऊपर रेफरी ने देखा कि दोनों खिलाड़ी था मैदान में प्रवेश किया, इसलिए उन्होंने अपनी आवाज खोली और जोर से कहा, दोनों पक्षों के खिलाड़ी तैयार हैं। उद्धरण चिन्ह। जब तक रेफरी ने इस वाक्य को कहा, तब तक दोनों पक्ष तुरंत तैयारी की स्थिति में आ गए। लेकिन इस बार चीजें अलग थी, क्योंकि जब मुख्य रेफरी ने इस वाक्य को चिल्लाया, तो बियान संत बक्सी जनजाति के शिष्य जो तैयारी की स्थिति में होने वाले थे, वे बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़े और बस चुपचाप अपने होठों पर मुस्कान के साथ वहां खड़े रहे। इसने वरिष्ठ भाई नंगोंग युनमो के चेहरे बना दिए, जो इस प्रक्रिया से गुजरने वाले थे और तैयारी की स्थिति में प्रवेश करने वाले थे, दंग रह गए। क्या चल रहा है? इन लोगों के साथ क्या हो रहा है? यहां तक कि दर्शक हैरान हैं, ये किस लिए है? उपस्थित सभी ने व्यक्त किया कि वे बियान संत बक्सी जनजाति के शिष्यों के संचालन को बिल्कुल भी नहीं समझते थे। हालांकि ये खेल शुरू करने के लिए रेफरी को प्रभावित नहीं करता है। तैयार करें। 3, 2, 1, चलो शुरू। उद्धरण चिन्ह। मुख्य रेफरी की आवाज बस गिर गई, और भाइयों नंगोंग युनमो बस एक चाल चलने वाले थे। नतीजतन बियान शेंगबुक्सी के शिष्य जो विपरीत खड़े थे, एक बना दिया। ट्रूस इशारा। नांगोंग युनमो के भाई बहन। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। एक हथौड़ा प्राप्त करें।
भाइयों को नंगोंग युन्मो को रोकते हुए बियान संत बक्सी जनजाति के शिष्यों के चेहरे पर मुस्कुराहट और भी समृद्ध हो गई। अजेय संप्रदाय के कई सदस्य, क्या हम खेल का रास्ता बदल सकते हैं? उदाहरण के लिए, एक हेड अप लड़ाई, एक व्यक्ति जीत जाएगा या हार जाएगा। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 650 विकल्प। बियान सेंट बक्सी जनजाति ने अजेय संप्रदाय के खिलाफ एक द्वंद्व युद्ध शुरू किया। दर्शकों में सभी ने कहा कि उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। इस तरह के एक महत्वपूर्ण खेल में एक व्यक्ति जीत जाएगा या हार जाएगा, क्या ये वास्तव में अच्छा है? आप जानते हैं, जब तक एक पक्ष सिर खो देता है, इसका मतलब है कि पूरी ताकत को समाप्त कर दिया गया है। और जियो बाय और अन्य लोगों को इस मामले से निपटने के लिए सिर्फ अनुरोध कैसे प्राप्त करना चाहिए। अस्वीकार या सहमत होने के लिए सब कुछ जियो बाय और अन्य को चुनने के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन क्योंकि जियो बाय इस खेल में पारदर्शी बने रहना चाहते थे, इसलिए उन्हें जितना संभव हो सके दूसरों पर ध्यान देने से बचने की जरूरत थी। इसलिए जियो बाय ने इस मामले पर अंतिम निर्णय नंगोंग युन्मो और अन्य को छोड़ दिया। एक पर एक व्यक्ति जीतेगा या हारेगा? क्या आप गंभीर हैं? नंगोंग युन्मो ने एक भ्रूभंग के साथ पूछा। स्वाभाविक रूप से ये गंभीर है, अन्यथा हम ऐसा प्रस्ताव क्यों करेंगे? बियान सेंट क्लॉथ गैंडा टीम के कप्तान ने सीधे नंगोंग युन्मो को देखा और चकरा गए। ये देखते हुए कि नंगोंग युन्मो और अन्य लोगों ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बियान शेंगबू गैंडा टीम के कप्तान ने जानबूझकर अपनी आवाज कम की और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आप डरते हैं? उद्धरण चिन्ह। क्या हम डरते हैं? इस वाक्य को सुनकर भाई नंगोंग युन्मो तुरंत उत्साहित हो गए। उन्होंने यहां तक कहा कि वे डरते थे, ये व्यक्ति वास्तव में उन्हें हंसा सकता है। क्या हम डरते हैं? ठीक है, चलो इसे एक द्वंद्व युद्ध पर ले जाएं। भाइयों, नंगोंग युन्मो ने अपनी बाहों को पार किया और मुस्कुराते हुए आत्मविश्वास से कहा। दूसरी पार्टी जानबूझकर उन्हें उकसा रही है और वे स्वाभाविक रूप से यह जानते हैं। हालांकि बियान संत बक्सी जनजाति के शिष्य सफल हुए और उन्होंने चारा लिया, और यह स्वैच्छिक है। नंगोंग युन्मो के वरिष्ठ भाइयों और कुछ अन्य लोगों के समझौते को देखकर बियान संत बक्सी जनजाति के शिष्य सभी मुस्कुरा रहे थे। ठीक है, जैसा कि अजेय संप्रदाय के एक शिष्य की उम्मीद है। संप्रदाय मास्टर जियो के प्रत्यक्ष शिष्य की उम्मीद के अनुसार यह वास्तव में अजेय शब्द का हकदार है। एक शिष्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के प्रशंसा की। ठीक है, इतनी बात करना बंद करो, तुम किसके साथ द्वंद्व करना चाहते हो? वांग हाओ बियान संत बक्सी कबीले के शिष्यों की चापलूसी से प्रभावित नहीं थे, लेकिन सीधे इस बिंदु पर चले गए। ओह, आप हमें कितने चुनना चाहते हैं? एक शिष्य ने मुस्कुराते हुए पूछा। बेशक, आप स्वाभाविक रूप से जो चाहें चुन सकते हैं, वरिष्ठ भाई नंगोंग युन्मो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओह, जैसा कि सेक्ट मास्टर जियो के प्रत्यक्ष शिष्य की उम्मीद है, वह वास्तव में आत्मविश्वास से भरा है। फिर हमारा स्वागत है। शिष्य मुस्कुराया और मुस्कुराया। अंतिम पैराग्राफ के लिए नंगोंग युन्मो और भाइयों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन एक शब्द कहे बिना हंसे। आज के खेल में उन्हें वास्तव में शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। आखिरकार, उनकी खेती के दायरे के साथ इस प्रतियोगिता में पहला स्थान लेना खेलने जैसा है। इसलिए अकेले लड़ना वे कायरता में नहीं है। यदि बियान संत बक्सी जनजाति के शिष्य भाग्यशाली हैं, तो वे सबसे कम खेती के आधार के साथ छोटे साधु का चयन कर सकते हैं। नंगोंग युन्मो और अन्य की तुलना में यहाँ खेती का आधार कम है, अन्य बलों के शिष्यों की तुलना में नहीं। इसलिए भले ही वे छोटे साधु को जीतते हों, लेकिन बियान संत बक्सी जनजाति हारने की स्थिति को नहीं बदल सकती है। ये सिर्फ इतना है कि नंगोंग युन्मो और अन्य की तुलना में वे हार गए तो बेहतर दिखेंगे। आखिरकार, छोटा साधु अपराध में नहीं है और लगभग कोई आक्रामक मार्शल आर्ट नहीं है। लेकिन अगर बियान संत बक्सी जनजाति के शिष्य अशुभ हैं, तो लिंग शिन्युन को खींचा जाएगा। वह बछड़े का अंत है। ये बहुत दुखी रहा होगा। इसलिए इस समय ये बियान संत बक्सी जनजाति के शिष्यों के भाग्य पर निर्भर करता है। चाहे वे छोटे साधु, नंगोंग युन्मो या लिंग शिन्युन का चयन करेंगे, ये सब उनके दिमाग में था। इस समय पूरे स्वतंत्र स्थान का वातावरण बेहद तनावपूर्ण हो गया। इस तरह के उच्च जोखिम वाले खेल के माध्यम से खेल को समाप्त करने के लिए दो प्रमुख बलों के लिए यह वास्तव में रोमांचक है। इस समय बियान संत बक्सी जनजाति के शिष्यों की आवाजें फिर से आईं। अरे, पीठ में वह बेवकूफ बड़ा आदमी। हाँ, यह आप है। चारों ओर मत देखो, यह आप है। उसकी पीठ पर एक विशाल तलवार है। उद्धरण चिन्ह। एक विशाल तलवार ले जा रहा है।
नंगोंग युनमो और भाई एक पल के लिए दंग रह गए, तब उन्हें लग रहा था कि उन्होंने अचानक कुछ सोचा है, और फिर वे चौंक गए। क्या बकवास है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या यह एकमात्र व्यक्ति नहीं है जो पूरे यानगुचरण में एक विशाल तलवार ले जा रहा है? भाई नंगोंग युनमो ने अपने सिर को कठोर रूप से मोड़ दिया, और निश्चित रूप से उन्होंने जियो बाई को देखा, जो एक छोटे शहर के स्वामी के रूप में प्रच्छन्न थे, उसे खाली इंगित करते हुए, जैसे कि वह विश्वास नहीं कर सकता था कि यह सच था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि यह सच है। जियो बाई वास्तव में विश्वास नहीं कर सकता है कि उसने इतना पारदर्शी होने का नाटक करने की इतनी कोशिश की है, और किसी ने उसका नाम भी बताया है। पहले कुछ खेलों में उन्होंने जानबूझकर कुछ बार अभिनय किया, और उनका प्रदर्शन बहुत औसत दर्जे का था, ताकि दूसरों को उन पर ध्यान न दिया जा सके। वह जो उम्मीद नहीं करता था वह ये था कि उसे मौके पर बुलाया गया था। क्यों? ऐसा क्यों है? वह पहले से ही इतना पारदर्शी क्यों है, और अभी भी ऐसे लोग हैं जो उसे निशाना बना रहे हैं और उसे एक एक करके लड़ना चाहते हैं? क्या इसलिए कि वह बदमाश दिखता है? शायद नहीं। क्या ये वास्तव में मुझे बहुत बुरा लगता है? जियो बाई ने अपने दिल में पूछा। पर्याप्त से अधिक है, सिस्टम ने सेकंड में जवाब दिया। भाड़ में जाओ तुम। जियो बाई बड़ी नांगोंग युनमो और अन्य भी बियान संत बक्सी कबीले की पसंद के बारे में भ्रमित थे। स्थिति क्या है? आपने अपना स्वामी क्यों चुना? हालांकि इस मामले के लिए नंगोंग युनमो और अन्य स्वाभाविक रूप से इसे व्यक्ति में नहीं ला सकते हैं। कई दोस्त, आपने उसे क्यों चुना? नांगोंग युनमो ने शांत होने का नाटक करने को कहा। भाई नंगोंग, ये सिर्फ एक खेल है, और क्या कारण हो सकता है? और आपने अभी कहा हम इच्छाशक्ति का चयन करें। ऐसा क्यों है कि हमने इसे चुनने के बाद आप सभी अनिच्छुक दिखते हैं? बियान सेंट बक्सी कबीले के कप्तान ने पहली टीम से पूछा। नंगोंग युनमो को थोड़ी देर के लिए चोक किया गया था, और हाँ, ये प्रश्न वास्तव में नहीं पूछा जा सकता है। यह अनिच्छा नहीं है, ये थोड़ा अनिश्चित है। क्या आप वाकई उसे अपना प्रतिद्वंद्वी चुनना चाहते हैं? नंगोंग युनमो ने एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ पूछा। यदि आप उन्हें विरोधियों के रूप में चुनते हैं तो चमत्कार हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपना मास्टर चुनते हैं, मुझे खेद है, भले ही कोई चमत्कार हो, ऐसा हो सकता है। मैं आपको सीधे चुटकी लूंगा। स्वाभाविक रूप से बियान संत बक्सी जनजाति के शिष्यों ने मुस्कुराते हुए निश्चितता के साथ उत्तर दिया। उन्होंने नंगोंग युनमो के साथ में से जियो बाई को क्यों चुना? उसका एक कारण है, और यह कारण है, ऐसा लगता है कि जियो बाई बेहतर, कमजोर और खेलने के लिए बेहतर है। उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि जियो बाई कमजोर है? क्योंकि टीम में जियो बाई, जो कि डीयू जिमिंग को हराते थे, को छोड़कर अन्य खेल बहुत औसत दर्जे के थे। नंगोंग युनमो और अन्य की तुलना में उनके पास अस्तित्व की कोई भावना नहीं है। और अभी जब उन्होंने जियो बाई के नाम पर क्लिक किया, तो नांगोंग युनमो और अन्य स्पष्ट रूप से घबरा गए। इसलिए इस वजह से बियान शिंगबुक्सी कबीले के सदस्य स्पष्ट रूप से घबरा गए थे। शिष्यों को इतना यकीन हो जाएगा कि जियो बाई निश्चित रूप से साथ में सबसे कमजोर है। ये भी एक रणनीति है जो उन्होंने खेल से पहले तय की थी। भाई नंगोंग युनमो, हम घबराते हैं, हम बस शुद्ध आश्चर्य। हालांकि किसी भी मामले में अजेय संप्रदाय की ओर से जियो बाई की लड़ाई एक पूर्व निष्कर्ष है। तो मेरा प्रतिद्वंद्वी कौन है? जियो बाई ने कुछ कदम आगे बढ़ाया और गंभीर लहजे में पूछा। इस अध्याय का अंत। टोक।